नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का संजय में मेंस के अमेजिंग सेशन में, जिसमें मेंस के बहुत ही अमेजिंग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का डिस्कशन आपका होगा। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ से आप बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले हैं। सिंस ये मेरा अभी पहला भी सेशन होने वाला है मेंस का, बाकी आपका जो एक सब्जेक्ट का जो एक सेशन है कि टॉपिक बाय टॉपिक, तो वो आपका चल ही रहा है। तो आई होप कि सब आप उसको भी आप देख ही रहे हैं। और अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप उसको भी प्लीज देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेंस में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको आए दिन आपको मेंस के सेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं हम। अभी मैं क्वेश्चन आपको बहुत ही, मतलब एक मैं बोलूँ कि अल्ट्रा एक स्ट्रॉन्ग लेवल में अभी मैं नहीं रखूंगा। रीजन कि मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि आपकी प्लॉटिंग थोड़ी सी ठीक हो जाए, कि आपका बेस मैं सही कर लूं। इसका बेस सही करने के बाद फर्दर फिर अपन मूव करेंगे। और आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। सब कुछ आपको बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे क्या कुछ किया जाता है। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। बट बिफोर कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि यही फीस है यहाँ पे, बाकी तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ही चीज की फीस लगती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लेकिन लाइक आप तभी करना जब पूरा वीडियो देख लेना तब। उसके पहले मुझे लाइक नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद है तभी आप लाइक करना, नहीं तो बिल्कुल बिना लाइक किए भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि जितने भी आपके जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस, इसमें इन दोनों एग्जाम्स में ये जिस टाइप के क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही फ्रिक्वेंट देखने को मिलते हैं, है ना? तो उसकी उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाया गया और ये क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या आपको करना है। देखो, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा अभी धीरे समझाऊंगा, लेकिन फर्दर जब हम एक मैं बोलूँ कि एक फ्लो को जब पकड़ लेंगे, आपको भी चीजें जो समझ में आने लगेंगी कि हाँ मेंस को एग्जैक्टली कैसे ब्रेक करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद फिर मैं स्पीड को फिर मैं इंक्रीज भी करूंगा। ठीक है, तो अभी हमसे अपन कुछ ऐसी चीजें कि कैसे ब्रेक करना होता है, कैसे समझना होता है, वो सब चीजें हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। एक्स कैरेट वाई मीन्स एक्स इज डी मीटर साउथ ऑफ बाय। एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क वाई मीन्स एक्स इज डी मीटर नॉर्थ ऑफ बाय। ये ऐसे ही, और सिंबल से जैसे ही सिंबल आपके जितने लिखे हुए हैं, इन्हीं सिंबल के हिसाब से और इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखो, एक्स एन स्टार बाय मीन्स एक्स इज 9 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ बाय। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। अब ये मैं बिल्कुल ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप मेंस पढ़ने आए हो तो आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में, डायरेक्शंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही बेहतर होगे, बहुत ही मतलब स्ट्रांग हो गया। क्योंकि मैं डायरेक्शन की जगह पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा। अगर आपको वो देखना है तो वो आपको सीधे, मैंने पूरा सब कुछ डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने इतना बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है कि जीवन में, लाइफ में कभी भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको जितने लेक्चर आपको मैंने कराए हैं, वो जाके आप चैनल पे बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो आपका ये रहा कि किस सिंबल का मतलब कौन सी डायरेक्शन देके रखा है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज है ये कि इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि इन डायगोनल मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट movement is equally distributed in both direction, that is north east means 10 मीटर्स, 10 मीटर्स नॉर्थ प्लस 10 मीटर ईस्ट। समझ गए इसका मतलब क्या बोल रहा है? अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये आपका नॉर्थ में भी जाएगा, और इसके बाद अगर आपका जो ईस्ट है तो ये ईस्ट की तरफ भी जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट जैसा आपका ऐसे होता है ना, तो ये ऐसे कुछ नहीं जाएगा। ये आपको पहले आपका ये नॉर्थ में जाएगा और फिर इसके बाद ये
ईस्ट में यहाँ से चला जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ से आपका ये ईस्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा ये चलेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको दे के रखा है, अच्छी चीज है, आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज, बोथ व्हीकल्स स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट ओ, कि सेम पॉइंट ओ से आपका ये दोनों दोनों जो आपके व्हीकल्स हैं, तो ये व्हीकल्स आपके दोनों उसमें स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे फिर क्या है कि आपका एक पाथ ए दे के रखा है और दूसरा आपका पाथ बी दे के रखा है। दोनों व्हीकल के पाथ आपको दे के रखे हैं। अब ये दोनों व्हीकल की पाथ जब आप देखते हो, तो आपको ये पूरे कोड फॉर्म में ही आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, A10 एक्सक्लेमेशन मार्क ओ। अब स्टार्ट तो सब ओ से ही हो रहा है, ठीक है। ओ यहाँ पे आपको दे के रखा है इसमें भी, और P20 अप्रोक्सीमेट, और ये आपको दे के रखा है ओ। समझ गए बात को आप? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओ तो आपको दोनों जगह से ही दे के रखा है, लेकिन जो आपका व्हीकल ए का जो पाथ है, व्हीकल ए जिन जिन रास्तों से होके गुजरता है, तो उनका डायरेक्शन ये दे के रखा है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे ये ज्यादा ही एक्स को इरेज कर दिया है ना। आज दरअसल मेरा थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चेंज है। रीजन बिहाइंड की थोड़ा सा कुछ घर में कुछ ऐसा काम है, सो मैं वहां से भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा आप लोग भी कोऑपरेट करना। हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी-सी प्रॉपर ना आए, बट हालाँकि मैं पूरा अपना ट्राई कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर मिले। ठीक है? देखिए, एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क बाय, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखा है, तो यहीं से बोला गया एक्स इज़ डी मीटर नॉर्थ ऑफ बाय। यहाँ पे अब देखो, A10 एक्सक्लेमेशन मार्क ओ, यहाँ पर भी आपका एक्स की जो डिटेल थी, एक्स की आपको बात की गई थी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह में ए है और बाई की जगह में आपका ओ है, तो यहाँ पे ओ के रिस्पेक्ट में ए की बात यहाँ पे की गई है। सेम ऐसे ही एज इट इज पूरे के पूरे जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपका चलेगा। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल आपको क्लियर होगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए चलते हैं आगे। जब चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट पेज में अरेंज करने के लिए मैंने ये स्पेस अपने लिए बचा के रखा है। स्पेस लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं आपको चीजें समझा पाऊंगा। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हीकल ए का। व्हीकल ए की बात करते हैं, और हालांकि हालांकि ओ पॉइंट से दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमको अच्छे से पता है। और ये आपका पॉइंट हो रहा है क्या, ओ। ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ओ से ही अपने को चलना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन व्हीकल ए का। ए की बात करें अभी हम, कि A10 एक्सक्लेमेशन मार्क ओ, एक्सक्लेमेशन में आपका क्या था, नॉर्थ था। मींस ओ के 10 मीटर उत्तर में, 10 मीटर नॉर्थ में, ओ से 10 मीटर उत्तर में या 10 मीटर नॉर्थ में आपका हो रहा है ए। ओ के इस पॉइंट से 10 मीटर उत्तर या फिर नॉर्थ में आपका ये पॉइंट हो रहा है क्या, ये पॉइंट आपका हो रहा है ए। ठीक है, और ये कितनी इसकी डिस्टेंस हुई, इसकी डिस्टेंस हो गई आपकी 10 मीटर्स। चलिए, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्लीज आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा सा, बस सिर्फ आज बस। बाकी फर्दर आपके जब भी सेशंस आएंगे, तो वो मैं प्रॉपर अपने प्लेटफॉर्म से ही करूंगा, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए। फिर क्या हो रहा है, फिर जब आपको ए मिला, ओ तो आपको चाहिए ही था, क्योंकि ओ से तो ये पॉइंट स्टार्ट ही हो रहे, दोनों जो व्हीकल थे, तो सेम पॉइंट ओ से तो स्टार्ट ही हो रहे थे, तो वो तो देखो सेम था। जब ओ आपको मिला, तो फिर ओ से आपको ए मिला। अब आपको ए चाहिए था, तो ए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि B15 अप्रोक्सीमेट में, और ये हो गया आपका अप्रोक्स ए। ठीक है, तो B15 और B15 अप्रोक्सीमेट ए, तो यहाँ पे देखो आप, ये रहा आपको सेम सिंबल एक्स वाई। मीन्स एक्स इज डी मीटर ईस्ट ऑफ वाई। ईस्ट ऑफ बाई मतलब कि सेकंड पर्सन, मतलब ए के ईस्ट में 15 मीटर में बी होगा। ए के ईस्ट में 15 मीटर में बी होगा। अब आप यहाँ पे देखो, ए के ईस्ट में 15 मीटर में, ईस्ट चलते जाओ आप, और आप कहीं यहाँ पर आप आ चुके हो। ठीक है, कि ए के ईस्ट में 15 मीटर में, और आपका हो जाएगा ये बी। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। और आगे फिर क्या बोला जा रहा है, और आगे बोला ये जा रहा है, जब आपको मिला ये बी, अब देखो बी की इंफॉर्मेशन, C5 कैरेट बी। कैरेट कहाँ रहा, कैरेट रहा ये। तो एक्स इज डी मीटर साउथ ऑफ वाई, मीन्स बी के 5 मीटर साउथ में आपका होगा सी।
बी के 5 मीटर साउथ में, बी के 5 मीटर साउथ में बी रहा आपका ये, और बी के 5 मीटर साउथ में मतलब कि इतना ही, सिर्फ इतना ही, है ना। 5 मीटर साउथ में आपका होगा सी। 5 मीटर यहीं तक क्यों ले आए? क्योंकि देखो ये आपकी जो टोटल लेंथ है, ये है आपकी 10 मीटर्स की, तो ये हाफ डिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए कि ये 5 है तो क्यों है डिस्टेंस हाफ होगी, और ये 10 है तो क्यों है डिस्टेंस पूरी फुल होगी। चलिए, सी तक पहुंच गए हम। सी के आगे बढ़ो। फिर क्या बोला जा रहा है, सी भी आपको मिल गया, यहां से सी मिला, अब आगे नेक्स्ट भी फर्दर भी आपको सी दे के रखा है। तो D20 एंड सी मीन्स क्या बोला जा रहा है, एंड में क्या है, एंड रहा आपका ये, मीन्स एक्स इज D मीटर वेस्ट ऑफ वाई। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि सी के 20 मीटर वेस्ट में, सी के 20 मीटर वेस्ट में आपका डी है। सी से 20 मीटर वेस्ट। अब आप इधर देखो, सी से वेस्ट, वेस्ट इधर ही होता है। अब आप एक चीज आप इमेजिन करो कि ये 15 मीटर तो ये आपका पहले ही है, 20 मीटर आपको चाहिए। तो 20 मीटर जब आपको चाहिए, आप यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, ये चलते चलाते यहां तक तो आप बिल्कुल आगे क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा सा लोचा हो गया, जैसे 1 सेकंड थोड़ा सा रुकना आप, है ना। इतना आपको लेना पड़ेगा। ये मैं क्यों ले रहा हूँ आपको, अभी मैं तुरंत अभी क्लियर किए दे रहा हूँ। देखो, ये तो इतनी डिस्टेंस तो आपकी हो गई 15, कौन सी, जब आप यहां तक आते हो। लेकिन ये वाले डिस्टेंस आपको 5 मीटर आपको और चलना पड़ेगा, और यहाँ पे आप आ जाओगे कहाँ पे, ये हो गया आपका डी। क्लियर बात है, मैं ये सर्कल हटा देता हूँ। ये मेरी दरअसल पहले आदत हुआ करती थी, तो कई बार ये याद आ जाती है। अच्छा सर्कल था ये, है ना। तो ये हो गया आपका डी। चलिए, फिर क्या बोला जा रहा है कि E10 स्टार डी। E10 स्टार डी, स्टार में क्या चल रहा है, स्टार में चल रही है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको बता के रखा है कि 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर साउथ, अगर 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट अगर बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 10 मीटर ही बोला जा रहा है आपको स्टार में। तो ये 10 मीटर नॉर्थ जाएगा, 10 मीटर आपके ईस्ट जाएगा। तो अब देखो कहाँ से जाएगा, ये जाएगा आपके डी से, तब पहुंचेगा ये ई में। अब आप देखो यहाँ पे डी आपका ये रहा। अब देखो 5 मीटर्स अगर आपकी ये है, और मैं ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ, सो अब मैं इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5 मीटर्स अगर आपकी ये है, तो 5 मीटर्स आपकी ये होगी। तो जब आपको डी से नॉर्थ में अगर आपको 10 मीटर्स अगर जाना पड़ेगा, 10 मीटर्स अगर आपको जाना पड़ेगा, तो 10 मीटर्स आपकी ये हो जाएगी, जिसमें कि 5 मीटर्स आपका ये नीचे वाली होगी, 5 मीटर्स आपकी ये ऊपर वाली होगी। फिर 10 मीटर्स पर आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो डायरेक्शन का नाम था। तो ये हो जाएगी आपकी 10 मीटर्स आपकी नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से जो आपकी 10 मीटर्स जो नॉर्थ ईस्ट हुई, तो 5 मीटर्स आपकी ये होगी, क्यों, क्योंकि 5 मीटर्स की आपकी डिस्टेंस ये रही, ये नीचे वाली, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं, तो 5 मीटर्स आपका ये हो जाएगा, 5 मीटर्स आपका ये हो जाएगा। फिर ये भाई साहब आपके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, पॉइंट ई पे। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपके लिए होंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं, तो कहाँ पे क्या मिलता है, ई तक पहुंच गए। ई की आप फर्दर फिर से आपको मेंशन है, F15 @ ई। में क्या चल रहा है, साउथ वेस्ट चल रहा है, साउथ वेस्ट, कि ई से 15 मीटर साउथ, फिर 15 मीटर वेस्ट। ई से 15 मीटर साउथ, तो यहां से आप चले 15 मीटर साउथ, 15 मीटर साउथ कहाँ पे आओगे आप, यहीं पे आओगे। 15 मीटर साउथ आप यहीं पे आओगे। थोड़ी सी लाइन लंबी हो गई, रुक जाओ, उसको मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, क्योंकि ये ओ से अगर नीचे चली जाएगी फिर तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये 15 मीटर्स आपकी इतनी जाएगी। अब देखो ये 15 मीटर्स यहीं तक क्यों गई, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई, तो 5 मिला इसका। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई, 5 मिला इसका। फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई, तो 5 मिला इसका। हालांकि इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये टोटल 10 था, तो ये भी टोटल 10 हुआ, और ये 5 आपको मिल गया। और ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट आपका हो गया। आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात आपके लिए होगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई ए की, कि आपका जो ए है, व्हीकल ए जो है, तो ए आपका FA, आप यहाँ पे चाहो तो छोटा सा ए यहाँ पे लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये भी बहुत बहुत वाहियात लिखा है। दरअसल प्लेटफॉर्म चेंज होने हो जाने पे ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखो होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये FA, ठीक है, ए आपका यहाँ तक आ चुका है। चलिए,
अब बढ़ते हैं ग्रीन कलर में, और एक दूसरा कलर में ट्राई करूंगा कि जो आपका जो व्हीकल वी होगा तो उसको ओ से हम मूव कराएंगे। चलिए, P20 अप्रोक्सीमेट ओ, P20 अप्रोक्सीमेट मीन्स अप्रोक्सीमेट में क्या चल रहा है, डी मीटर ईस्ट, एक्स इज डी मीटर ईस्ट, मतलब कि ओ से 20 मीटर ईस्ट में आपको जाना पड़ेगा, पी होगा 20 से 20, ओ से 20 मीटर्स, ओ से 20 मीटर्स। अब आप इसमें देखो, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस हुई, ये तो टोटल हो रही है ओवरऑल, ये 15 मीटर्स हो रही है ये वाली। तो जब आप ओ से चलोगे, किधर, ईस्ट ही चलना है ना आपको, ईस्ट ही चलना है, अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या था, ईस्ट ही था। तो ईस्ट आपको चलना है, ओ से जब आपको ईस्ट चलना है, और चलना है कितना, 20 मीटर्स, तो ये हो जाएगी कुछ इतना, हाँ ठीक है, आराम से। और ये हो जाएगी आपकी कौन सी, ये हो जाएगी आपकी पॉइंट पी। और ये कैसा क्या डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस आपका होगा कुछ ऐसा कि यहाँ यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका ये 5। थोड़ी सी लाइन 5 वाली थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, बट ठीक है, कौन सा स्केल में नाप के अपन कर रहे हैं। तो आपको ये डिफरेंस बस समझ में आना चाहिए कि अगर ये 15 है तो 15 से ये फर्दर और आगे ये मूव हुआ है, और 5 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है। चलिए, और देखते हैं। और फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, पी आपको मिला, पी से ही कनेक्टेड आपको ये पॉइंट मिल गया कि Q10 एक्सक्लेमेशन मार्क पी। अगर ये मिल रहा है तो एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क भाई, एक्स इज डी मीटर नॉर्थ ऑफ भाई, मींस पी से 10 मीटर्स, पी से 10 मीटर्स नॉर्थ में आपका हो रहा है क्यू, पी से 10 मीटर नॉर्थ में, 10 मीटर्स, 10 मीटर से ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है, ये 10 मीटर्स आपकी हो ही रही है। तो ये वाली भी सेम आपकी यहां से आगे, और यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी, और ये 10 मीटर्स आपकी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यू, और ये हो जाएगा आपकी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल 10 मीटर्स। समझ गए बात को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, R5 @ Q, सॉरी, R5 & Q, क्यू मिला था आपको, क्यू से कनेक्टेड आपको फर्दर आपको फिर से मिल गया, R5 & Q, एंड क्यू, एक्स एंड क्यू मीन्स एक्स इज डी मीटर वेस्ट ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू की 5 मीटर वेस्ट में आपका आर होगा, क्यू से 5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर वेस्ट में आप होगा, मतलब कि क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जो आपका आर होगा, तो ये बी के साथ कहीं ना कहीं शेयरिंग में ही होगा, यहीं पे आएगा आपका आर, ये बी के साथ शेयरिंग में होगा, वेस्ट यही तो होता है। तो वी आपका 5 मीटर्स आपका ये यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए आर का भी देखते हैं अब, कि आर की क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, S15 कैरेट आर, कैरेट में क्या देख रखा है, साउथ, मीन्स क्या हो जाएगा, आर के 15 मीटर साउथ में आपका एस होगा, आर के 15 मीटर साउथ, आर यही रहा आपका, साउथ 15 मीटर्स, 10 मीटर्स आपकी ये वाली लाइन रही, और यहां से ये चलते चलाते, मतलब कि ये यहां से चलेगा 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 चलेगा, यहाँ पे आके और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 15 मीटर्स अगर आपका होगा, तो देखो 10 तो ये आपका कवर हो गया, 5 मीटर्स आपका ये हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट एस। बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को डाउट शंका, ठीक है। चलिए एस के और फर्दर पढ़ते हैं, और क्या बोल रहे हैं, T10 * S, स्टार में क्या देख रखा है, XN * Y मीन्स एक्स इज N मीटर्स, N मीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाई। नॉर्थ ईस्ट में हमने पढ़ा ही है कि अगर नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ भी जाएगा, और वो वेस्ट ईस्ट भी जाएगा, नॉर्थ भी जाएगा और ईस्ट भी जाएगा। अगर ऐसी बात है तब इसको देखो, तो क्या बोल रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचे थे हम, एस तक पहुंचे थे ना, एस तक पहुंचे थे। एस से आपको देखना है कि एस के 10 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट में आपका टी होगा, एस से 10 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट में आपका टी होगा। अब आप देखो, एस से 10 मीटर्स, अब इसमें देखो आप, ये लाइन जब आपने ये देखा कि ये लाइन 10 मीटर्स की हो रही है, तो ये यहां तक 5 मीटर्स की तो होगी, और ये लाइन 5 मीटर्स की आपकी थी, ये वाली 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये 5 मीटर्स होगी, ये भी आपकी 5 मीटर्स है, तो नॉर्थ में 5 मीटर्स, तो आप यहां तक आ गए, यहां तक आप आ गए। लेकिन यहां से आपको फर्दर फिर ईस्ट में आपको मूव करना पड़ेगा, और ईस्ट में मूव करके और आप आ गए यहां तक, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया पॉइंट टी। समझ गए बात को, ये हो गया पॉइंट टी, और ये वाली डिस्टेंस हुई आपके 5, और ये वाली भी डिस्टेंस हुई आपके 5, और ये दोनों 5 5 आपके डन हो गए। चलिए और आगे देखते हैं। फिर आपको एस भी मिल गया, टी भी मिल गया, टी से फिर कनेक्टेड आपको ये इन्फॉर्मेशन देके रखा है, U5 @ T, एट द रेट में क्या है, एन, एक्स एन एट द रेट वाई मीन्स एक्स इज N मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वाई। तो वाई से साउथ वेस्ट में 5 मीटर में आपका हो रहा है यू, साउथ वेस्ट में हो रहा है, मतलब कि साउथ वेस्ट,
टी से साउथ वेस्ट और 5 मीटर में चल रहा है, साउथ वेस्ट हो रहा है, तो साउथ तो टी का साउथ तो आपका यहीं पे आएगा। टी का साउथ अगर आप देखोगे तो वो तो आपका 5 मीटर आपका यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आके वो खत्म हो जाएगा। इतना तो मानते हो आप कि ये तो यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, लेकिन 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 यहीं से आपको 5 मीटर फर्दर से आपको वेस्ट आना है। 5 ही था ना वो, जस्ट चेक वंस। हाँ, टी से 5 मीटर्स साउथ वेस्ट, एट द रेट था, एट द रेट में साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में टी से आपका यू आएगा। साउथ तो आपका आ चुका है, अब यहाँ से आपको ये फर्दर आपको इसको वेस्ट में भी मूव कराना है। तो ये जब वेस्ट में जब आप आएगा, वेस्ट में ये इधर डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा, इधर। ठीक है, मीन्स ये, और यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू। इतनी इतनी ये तामझाम थोड़ा सा क्लियर है। देखो ये जो खिचड़ी पक रही है, इसीलिए इसमें कलर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है आपको समझने के लिए। और एग्जाम में तो थोड़ा सा देखो आपको कैटेगराइज आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये बनेंगे तो साथ में ही ओवरलैप तो होंगे ही कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं बहुत ही देखो, मेंस लोग बोलते हैं ना कि बहुत टफ होता है, मैं ये मानता हूँ देखो टफ तो होता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बहुत सही होनी चाहिए। आप बिल्कुल अलर्ट होने चाहिए कि चीजें मेरी मिक्स ना हो, उसमें मर्ज ना हो, आप चीजें वो करते रहें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से अगर आप ध्यान से अगर करेंगे, बहुत ही एक माइन्यूट चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई इशू उसमें होगा नहीं, है ना। चलिए, तो इतनी चीजें आपकी हो गई, डन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, यार ये ई एफ में, ई एफ क्या चल, अच्छा ये 15 मीटर्स, ये में साउथ वेस्ट होगा, तो वेस्ट में तो हम ले ही नहीं गए। देखो यही होता है थोड़ा सा, हालांकि कुछ गलत नहीं हुआ है, बस इसको वेस्ट में आपको मूव कराना है। तो देखो यहाँ तक तो आ ही गया, तो फिर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, इनको हटा देते हैं अपन, इनको हमने हटा दिया। ठीक है, फर्दर फिर से ये साउथ में तो आ ही गया था, वेस्ट में ये अभी ये मूव कर जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट में मूव कर जाएगा, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, जल्दबाजी बोलो या जो भी बोलो, तो ये यहाँ से थोड़ा सा, अरे यार ये लाइन बहुत ज्यादा ही टेढ़ी हो गई, जस्ट 1 मिनट। ये ऐसा कुछ ये होगा। ठीक है, तो देखो 10 मीटर्स आपकी ये वाली, ये लाइन, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हो रही हैं, तो 10 मीटर्स आपका यहाँ तक आ जाएगा, और 5 मीटर्स आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एफ, और यहाँ तक आपका ये ए पहुंचा था, ये फाइनल आउटकम था। और यू था, यू तक जो आपका आया था, तो ये था आपका क्या, बी, कि जो व्हीकल आपका वी था तो वो यहाँ तक आया था। इतनी चीजें आई होप कि आपको सभी को क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पूरे डायरेक्शन के साथ आपको बताया गया। बाकी फर्दर मूव करते हैं। अब देखो, अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि ये डायरेक्शन क्या होती है, इनको कैसे समझना होता है, देखो मैं फिर से छोटा सा एक मैं ग्राफ अभी बनाए दे रहा हूँ। और सिंस ये मेंस की क्लास है, आप मेंस की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमको भी ये मान के चलना होता है कि आपको ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से पता है कि नॉर्थ साउथ ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट। अगेन फिर जब आप फर्दर जब आप आगे चलते हैं, तो ये जब आपका चलता है कुछ ऐसा, और ये चलता है कुछ जब आपका ऐसा, तो ये हो जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। आई होप कि आपको इतनी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्लियर होंगी। चलिए इनके क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखो एक चीज मैं बहुत क्लियर बताऊं, ऐसे क्वेश्चन में जब इस टाइप का इस लेवल का सेट जब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मेंस में ही देखने को मिलेगा, प्री में पॉसिबल नहीं कभी भी। तो मेंस में आप एक चीज बिल्कुल तैयार रहना कि ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 to 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा उम्मीद करना मत। लेकिन मैं भी आपको प्रैक्टिस के हिसाब से, हो सकता है कि मेरे सेट में क्वेश्चन कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ सिखाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। हमको अभी यहाँ पे एग्जाम नहीं सॉल्व करना, अभी हम एग्जाम के लिए, अभी हम एक बोलते हैं ना कि आपको मैं एक वो बना रहा हूँ कि आप एक प्रो रहो, कि आपको कैसे भी क्वेश्चन है आप उनको टैकल कर पाओ। ठीक है, तो मेरे सेट में क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रहेंगे। बाकी रियल एग्जाम में आपको ऐसे सेट में 2 to 3 क्वेश्चन से ज्यादा आप उम्मीद बिल्कुल मत करनी कि इससे ज्यादा मुझे देखने को मिलेगा। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड यू, एफ एंड यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। देखो एफ पॉइंट आपका ये रहा एफ पॉइंट यहाँ पे, चलो इसको मैं रेड ले लेता हूँ। एफ पॉइंट आपका ये रहा यहाँ पे,
यहां से चल के, और यू पॉइंट मींस यहां तक के डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। मतलब कि यहां से आप पूरा पॉइंट अप कैलकुलेट करते हुए आप आगे बढ़ो। तो देखो, यहां से आप 5 ये हुआ आपका, जब आप यहां से चले तो 5 आपका ये, फर्दर आपका ये 5 हुआ, तो 5 बाई 10 हो गया। ये वाली पूरी लाइन की जो डिस्टेंस है ये थी 15, तो 10 ये हुआ, 15 ये हुआ, तो कितना कितना हो गया टोटल, ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के आपके हो गए कितने, 25। चलो 15 10 25, और 5 आपको मिला ये हो जाएगा आपका 30 मीटर्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 30 मीटर्स। और 30 मीटर्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, इतनी बात क्लियर है? चलिए, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट यू, यू के रिस्पेक्ट में एफ किस डायरेक्शन में है, यू के रिस्पेक्ट में, यू रहा आपका ये, यू के रिस्पेक्ट में एफ किस डायरेक्शन में है। जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, अभी मैंने आपको बताया ये वेस्ट, ये वाली, तो हम चलते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और वेस्ट मीन्स ऑप्शन नंबर ई, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर बात है? चलो और देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट टी, डी एंड टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपकी होगी वो क्या होगी। देखो, डी कहाँ पे है आपका, सी डी, टी ये रहा, तो डी और किसके बीच में पूछ रहा है, टी के बीच में पूछ रहा है, तो डी और टी ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बताने में आपको कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। 5 ये रहा, येलो वाली लाइन आपकी ये 15 हो रही थी, तो 5 प्लस 15 20, और 20 और ये 10 मीटर ये हो जाएगी आपकी, तो 10 मीटर आपकी ये हो जाएगी, मतलब 20 10 30, अगेन ये फर्दर आपकी ये 30 मीटर आपकी होगी, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर if a vehicle A moves 10 meters north from point F, then what will be the new shortest distance between point F and U। तो क्या बोल रहा है कि F से अगर 10 मीटर्स अगर नॉर्थ में जाता है, F से 10 मीटर्स नॉर्थ में, मींस कहाँ रहा आपका, ये रहा, F से 10 मीटर्स नॉर्थ में अगर जाता है, मींस ये यहां से चल के कुछ यहां तक ये ऐसा कुछ चलेगा। तो 10 मीटर्स ये हम ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि 10 मीटर्स ये ओ से ए की तरफ ये 10 मीटर से गया है, तो इसके पैरेलल में हम इसी के इतना ये लेके आए। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड यू, तो जो न्यू एफ की पोजीशन है, जो न्यू एफ की पोजीशन है मींस ये, तो क्या पूछ रहा है कि एफ और यू के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताने हैं, एफ एंड यू की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, एफ एंड यू ये ना, एफ एंड यू ही है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं भाई साहब। देखो, अब आपको बताना क्या है, बताना है आपको ये वाली डिस्टेंस, मींस यहां से ये चल के, यहां से चलते चलाते चलते चलाते चलते चलते यहां तक की ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। देखो, ये वाली एफ और यू के बीच की अगर डिस्टेंस आपको याद हो तो 30 मीटर हमने निकाली थी। फिर ये वाली जो डिस्टेंस आपकी हो रही है, ये वाली जो डिस्टेंस आपकी हो रही है, तो ये हो रही है आपकी 10 मीटर्स। आपको ये निकालना है क्या, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, ये हो गई बेस और ये हो गई आपकी हाइट। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ रही है, अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ रही है तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और यही जो आएगा वही होगा आपका राइट आंसर। लेकिन ये जो होगा, तो ये अगर इनका अगर आप स्क्वायर रूट अगर निकाल दोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है, 30 हम 900, 10 हम 100, यही होता है, यही होता है। देखो, ये आ गया आपका, ये क्या, जो आपका 1000 जो आपको नंबर जो यहाँ पे मिल रहा है, जो 1000 आपको नंबर यहाँ पे मिल रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या आपके ऑप्शन में कुछ इसके आसपास वाली कुछ चीजें हैं, ये 30 आपको दिख रहा है, 40 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं फिर गलत है ना, क्योंकि इसमें जो आएगा तो 31 का जो स्क्वायर होता है तो वो होता है आपका 961, ये होता है इसका स्क्वायर। जो 32 का स्क्वायर आप जाओगे तो ये हो जाएगा 10,
1024, और ये जो 1024 और ये 31, मतलब 31 और 32 के बीच में इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी तो वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आप, मैं यहाँ पे मैच किया था नहीं किया था पता नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको आंसर मिसमैच दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको जो मेरी डायरेक्शन डिस्टेंस की जो मेरी क्लास हुई है, जो कि चैनल में पड़ी है, उसको आप जरूर देखें कि शॉर्टेस्ट और टोटल डिस्टेंस में दोनों में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर देखना, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपका वर्ड होगा टोटल। ये मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ये टोटल डिस्टेंस की बात होगी, और उस केस में 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट की जगह में यहाँ पे आपका होगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपका, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है देखो, मैं फिर आपको बता देता हूँ। 10 मीटर्स आपका ये रहा, बाकी आप फर्दर आपका ये तो आप 30 आपने ऐड करके रखा ही हुआ है, तो ये 30 में 10 आपका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल ओवरऑल 40 मीटर्स, आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये एक सेट आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन डिस्टेंस का था, बहुत ही अच्छा था। 2 to 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आया, कौन से एग्जाम में आया वो भी देखा जाएगा, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया, आपका रेक्टेंगुलर आपका टेबल है। ठीक है, रेक्टेंगल में पर्सन बैठेंगे, कितने पर्सन है? 8 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। सो इसकी चर्चा करते हैं और कैसा क्या बढ़ेगा, आगे अपन इसकी बात करते हैं। देखिए, देखो एक चीज पहले ही बता दूं, और यहाँ पे ये बिल्कुल सोच के मत चलना कि ये क्लास, जैसे मैं ये 1 घंटे की मैं कंसेप्ट वाली आपकी क्लास लेता हूँ, जो कि मैं पूरा सिलेबस जिसमें करवा रहा हूँ, तो वो 1 घंटे की क्लास में कवर हो जाएगा, देखिए पॉसिबल नहीं। हालांकि मैं उसका भी टाइम में बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसे मैं अगर पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो, मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ कि आपको एक सिंगल चीज, आपको कभी भी छूटे ना, एक सिंगल चीज आपकी छूटे ना। आप ये चीज बिल्कुल नहीं बोल सकोगे कि सर आपने ये तो करवाया नहीं, कि भैया आपने ये तो करवाया नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको कवर करवाया जाएगा, इसीलिए मुझे क्लासेस लगती है ज्यादा। अब मैं एक एक घंटे की अगर मैं क्लास लेते रहूंगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मैं वो क्लास भी आपको टाइम में उसका भी इंक्रीज अभी करने वाला हूं। ठीक है, तो ये रही आपकी एक सीटिंग अरेंजमेंट रहा। अगर आप में से कोई अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लीज इसको ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले लो, वीडियो पॉज कर दो, जैसा मर्जी चाहे वैसा कर दो, आप इसको खुद से सॉल्व करो, बिल्कुल चलेगा। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि देखो, ये जो आपका लेवल है, मैं इस लेवल के लिए आपको बता दूं, ये बिल्कुल पीओ मेंस में बिल्कुल आ सकता है। आईबीपीएस पीओ जो इस बार जिन्होंने दिया होगा, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम इस ईयर अभी जो दिया है, उनसे कभी जाके आप जाके पूछना कि इसी लेवल की आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको देखने को मिली है, एग्जैक्ट यही लेवल है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो देखो कहीं नहीं मिलता है ना, कोई अगर बताता है कि प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब है, सब सब फोकट बातें हैं, कहीं नहीं मिलता। एग्जाम देके जो चला है, कहाँ से पूरे क्वेश्चन याद है कि किसी को, किसी को याद नहीं रहता, है ना। तो ये सब फोकट की बातें हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही रहता है। लेवल की आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं कि क्या कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने अपने लिए जगह, मैंने स्पेस बचा के रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो पहली चीज रेक्टेंगुलर टेबल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। रेक्टेंगल हमको बनाना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूँ यहीं से घुमा दूं, बढ़िया ये कॉर्नर देखे जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है ना, टेक्नोलॉजी के। हाँ, थोड़ा थोड़ा। बताओ, ये तो 3 लाइन इतनी बढ़िया बनी, और बीच में ये अगर ऐसे अगर बन जाएगा, तो बताओ कैसे काम चलेगा। ये भी सीधी नहीं हो पाएगी, हो गई, चलो बहुत बढ़िया, बधाई। चलिए, अभी एक में ही लेके चल रहे हैं। अगर हमको लगेगा, देखो मेंस में एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है कि नहीं एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप हमेशा के लिए याद रखो कि आप बिल्कुल दूसरी पॉसिबिलिटी बना लो। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंफॉर्मेशन को आप पढ़ो, ये चीजें जो भी लिखी हुई है इनको आप पढ़ो, दो पॉसिबिलिटी आप बना लो, दो पॉसिबिलिटी में उनको मेंशन करना ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बट आपकी इस पॉसिबिलिटी में आप एक पॉसिबिलिटी लेके चले और ये फेल हो गई, फिर से आप इसको रीड कर रहे हो और दूसरी पॉसिबिलिटी बना रहे हो, तो आप ये समझो कि अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहे हो।
समझे? क्योंकि आप एक बार रीड करोगे फिर से वही बनाओगे। ये पॉसिबिलिटी जो आपको फेल हुई थी फिर आप इसको भी देखोगे कि अच्छा इसको मैं यहाँ पे रखा था, इसको यहाँ पे रखा था तो ये मेरी फेल हुई थी। तो ये सब पंचायत छोड़ो, ये सब आपके काम का नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर एक पॉसिबिलिटी में अगर आपको होता दिख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता दिख रहा है तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी तुरंत बना लो। क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे दूसरी पॉसिबिलिटी में उसको रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत छोटा टास्क है। ठीक है, चलिए उसमें देखते हैं कि कॉर्नर में क्या बता रहे हैं भाई साहब। Four of them sit in the middle of each side of the table and are facing away from the center. मिडिल वाले अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। मिडिल, 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 और ये पूरे अवे फ्रॉम द सेंटर ये देख रहे हैं। अब ये अगर अवे देख रहे हैं तो ये जो यहाँ वाले होंगे तो ये तो ऑब्वियस सी चीज है ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये इनसाइड तो जरूर देखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ये जरूर देखेंगे आपके। आपका ये एक डायग्राम आपको बन के रेडी। मैं बिल्कुल ये चीज बोलूंगा कि नीचे ही बना लेते हैं, पर क्या पता इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़े, मे बी, सो दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं पे आप बनाओ। ठीक है, इतनी चीज आपकी ये बन के रेडी हो गई। मिडिल वाले आउटसाइड देख रहे थे, दो पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, देखो जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मेंस में आप अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट आप कर लोगे, अरे यार ये तो अभी अगर मैं सोचूंगा कि ये कैसे बनता है, ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, इतनी चीजें आपकी ये डन हो गई। ठीक है, कि जो कॉर्नर पे है वो इनसाइड देख रहे हैं और जो मिडिल में है वो आउटसाइड देख रहे हैं। इतनी चीजें चलो आपकी डन हुई। कंप्लीट करते हैं। एंड अदर अदर फोर सीटेड द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। चलो ये तो हमने लिख लिया। ऑल डिफरेंट एजेस, the ages of all four person who sit in the corner of the table is multiple of 3 and ages of the fourth of the person with the middle side of the table is a multiple of 2। I guess कि ये दूसरी साइड में भी ये लिखा हुआ है। चलो एजेस ऑफ फोर पर्सन इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल इज मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे आप छोटा सा लिख दो, कॉर्नर जो होगा वो होगा 3 का मल्टीपल, और जो मिडिल होगा, जो आपका मिडिल होगा वो होगा आपका 2x, मतलब कि 2 का मल्टीपल। सिंपल सी बात है, बस इतनी चीज लिख दो, बाकी अब फर्दर आप रीड करो। वजन और सेटिंग में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम कहाँ से उठाएं, कहाँ से हमको चीजें पिक करनी चाहिए। तो देखो अगर डायरेक्शन वाली चीजें हैं, सेटिंग के अरेंजमेंट की अगर बात है, तो अगर डायरेक्शन आपको दे के रखी है तो बहुत बेहतर है। यहाँ पे दे के रखा है ए फेसेस आउटसाइड और ई ए, फिर अगर फर्दर आप और रीड करो तो E54, फिर 54 आपको फिर से मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। और यहीं से आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। ठीक है, चलिए। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए फेसेस आउटसाइड। अगर ए फेसेस आउटसाइड है, ए को अब यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर समझने में आसानी रहे। ई फेसेस आउट, ए फेसेस आउटसाइड और ए के थर्ड लेफ्ट में ई है। थर्ड लेफ्ट मीन्स अगर ये आउटसाइड देख रहे हैं जिसका लेफ्ट इधर आएगा 1 2 3, ये हो जाएगा आपका ई। ये थोड़ी मोटी चल रही है, ठीक है, इसको थोड़ा पतला किया गया है, अभी सही है। ये हो गया ई, यहां पर भी लिख लो ए, और ये हो जाएगा आपका ई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द वन हुज एज इज 54। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो पर्सन ई और 54 एज वाले पर्सन के बीच में बैठेंगे। अब देखो ई तो आपका यहाँ पे आ गया, हो सकता है कि टू पर्सन यहाँ के गैप देखे और 54 आपका ये यही 54 हो रहा हो, मे बी कि टू पर्सन का गैप देके और 54 यही हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि इन टू पर्सन का गैप देके 54 आपका ये वाला पर्सन हो रहा हो। यू नेवर नो, आपको बिल्कुल भी एग्जैक्ट आपको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आपको लेके चलना पड़ेगा। मैं इसे यहां से थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं ताकि दोनों की चीजें मिक्स ना हो। चलिए, sit second to the right of the one whose age is 54 ईयर।
54 एज से सेकंड राइट में आपका एच हो रहा है। 54 आपका ये रहा, राइट इधर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एच आपका राइट में ये हो जाएगा ये। इधर देखो 54 के सेकंड राइट में जो एच होगा, तो एच हो जाएगा आपका ये। अरे यार ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? बाकी तो टेढ़ा एक भी नहीं हुआ, ये क्यों टेढ़ा हो रहा है? टेढ़ा होना मत बेटा, है ना? चलो ये हो गया आपका एच। चलिए एच तक ये भी इंफॉर्मेशन ठीक थी। थ्री पर्सन, थ्री पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी हुज एज इज 76 ईयर्स। थ्री पर्सन हो रहा है, 8 पर्सन हो रहा है। अब 8 पर्सन में आपको सभी को एक लॉजिक पता होगा, अभी मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आपको लॉजिक पता होगा कि अगर 8 पर्सन की बात कर रहा है टोटल, 3 पर्सन उनके इन बिटवीन हो रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एच और बी में 3 पर्सन होंगे, मतलब कि एच के बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट में बैठेगा ये, मतलब आपका बी इधर बैठेगा। इधर एच के इधर अगर देखोगे आप, तो ये तो बी यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा, 3 पर्सन इसके अपोजिट में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी कैंसिल आउट। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमेशा के लिए याद रखना, जब भी कभी ऐसा, और अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा हो रहा है कि अगर आपका ऐसा हो रहा है ना, तो आप क्या करो, इस 54 को यहां से हटाओ, इस एच को यहां से हटाओ, ये 54 लिखो आप यहाँ पे, और सेम ये वाली पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे बनाना। इससे आपको पता है क्या मिलेगा? दूसरी पॉसिबिलिटी आपको नई तरीके से नहीं बनानी पड़ेगी, आपको थोड़ा टाइम बचा। दूसरी बात, अगर फर्दर और भी अगर पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि बनेंगी, मेंस की है, पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, तो अगर वो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, तो ये बना के आप इसी इसी जो आपका डायग्राम जो बना है, तो यहीं पे आप एक पॉसिबिलिटी और भी आप बिल्कुल आराम से आप चेक कर पाओगे। यहाँ से हमने एच हटाया, यहाँ से हमने ये 54 हटाया, और इसको हटा दिया, ठीक है। और अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ से आपको बना था ये एच, ये था एच, और एच के अपोजिट में आपका हो रहा था बी। बी की ही एज मेरे ख्याल से देके रखी थी, हुज एज इज 76, तो ये हो जाएगा आपका 76। बी ये हो गया 76, यहां पर भी आप कर दो ये 76। क्लियर है इतनी बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच इज 69 ईयर्स ओल्ड। कि एच का जो इमीडिएट नेबर, अब देखो, अब एच का इमीडिएट नेबर जो आपका हो रहा है, बाकी तो डेटा पूरा दोनों में सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन एच का जो ये इमीडिएट नेबर हो रहा है, जिसकी एज 69 है, तो ये 69 हो सकता है कि वो 69 ये इधर हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो 69 आपकी इधर हो जाए, आपको मालूम नहीं है। और अगर आपको मालूम नहीं है, दोनों में आप रख लो, आपके पास दोनों में ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 69 ईयर्स। कि सी जो है कि 69 ईयर्स वाले पर्सन के सेकंड राइट में है। 69 आपका इधर इस वाले में ये रहा, तो इसके सेकंड राइट में, सेकंड राइट इसका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। ये 69 है, इसके सेकंड राइट में सी हो जाएगा आपका ये। इतनी चीजें आई होप कि आप सभी को क्लियर हो। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ में ओनली वन पर्सन होगा। एक पर्सन के गैप में इधर तो ई बैठा है, तो इधर तो एफ जा नहीं पाएगा, लेकिन वन पर्सन के गैप में आपका एफ ये वाला जरूर हो जाएगा। इधर भी देखो कि सी और एफ में यही बोला है ना कि ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एफ में अब जो एफ 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 हो सकता है इधर भी हो जाए, हो सकता है इधर भी हो जाए, आपको मालूम नहीं है। तो आप क्या करो कि छोटा सा एफ इधर भी बना लो अभी फिलहाल के लिए, और छोटा सा एफ आप इधर भी बना लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। One who sits second to the left of F is 1 year less than age of B. F के जो सेकंड लेफ्ट में होगा, F के जो सेकंड लेफ्ट में होगा, मतलब कि ये, जैसे अगर मैं इस F को अगर मैं मानता हूं, देखो और एक चीज और बताऊं, पहले इसको देखो। F जो सेकंड लेफ्ट में आपका हो रहा है, B से 1 ईयर लेस में हो रहा है। अब एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है, कॉर्नर है तो ये 3x आपको जरूर पता होना चाहिए कि कॉर्नर जो हो रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल होगा, और मिडिल होगा तो ये 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 का मल्टीपल फिलहाल तो आपको यहाँ पे मिला है, और 3 का मल्टीपल ये होता है, ये भी आपको मिला है। चलिए अब जब आप इसको रीड करते हो, और जब आपको बोला गया है ये वाली लाइन कि एज ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के जो सेकंड लेफ्ट में होगा उसकी जो एज होगी 1 ईयर लेस होगी, किससे? 1 ईयर लेस होगी जो बी की एज है, कि 1 ईयर लेस देन द एज ऑफ बी। जो बी की एज है, बी की एज है 75, तो जो एफ के जो लेफ्ट में होगा, तो इसकी एज हो जाएगी आपकी 75, क्योंकि बी की एज हो रही थी क्या? 76। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पे एफ एफ आपके दो हो रहे हैं, एफ एफ आपके दो हो रहे हैं। आप क्या करो कि एक एफ को आप सर्कल करो। ये सर्कल करने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, और ये देखो, ये मैं प्रैक्टिकल अपने लाइफ में, मैं ये प्रैक्टिकल अपनी प्रिपरेशन में कर चुका हूं।
है ना? ये आपको पॉसिबिलिटी चेक करने का एक तरीका है। इस ऐप को फिलहाल के लिए अभी इग्नोर मारो। जो आपने ये सर्कल किया है, अब इस सर्कल वाले ऐप से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे डेवलपमेंट आप करो, जो भी अरेंजमेंट आप करो, उसको भी आप सर्कल करो। अगर आपको वो सक्सेसफुल हो गया तो सर्कल आपके काम का। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सिर्फ सर्कल वालों को आपको काट देना है। पूरा आपको कैंसिल आउट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस सबको आपने इसको क्या किया, सर्कल किया। एफ के जो सेकंड लेफ्ट में हो रहा है बी से वन लेस है, मतलब आप इसको कर दो क्या, 75। क्लियर है इतनी बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। The age of the one who is immediate neighbor of the one whose age is 75 years is equal to difference between the age of A and B। अब ए बी का देखो पहले आप, ए का क्या हो रहा है 54, बी का हो रहा है 76। 76 माइनस 54, क्या आपको पता चल रहा है कि ये 22 हो रहा है? ये 22 हो रहा है। लेकिन बोला क्या था, इमीडिएट नेबर 75 जो साल वाला है, जो ये 75 साल वाला है, उसका जो इमीडिएट नेबर है, उसकी जो एज है वो हो रही है 22। अब ये एक तो 75 आपने इधर रखा है सर्कल वाले, तो इसका जो इमीडिएट 75 ईयर वाला जो इसका इमीडिएट नेबर जो होगा, तो एक तो 54 बैठा है, तो वो तो आपका होने से रहा, ये वाला आपका जरूर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये 22 साल आप इसको लिख दो। लेकिन यहाँ पे आप इसको भी सिंपल करोगे, क्योंकि आप इस 75 से इस इसको आप बता रहे हो। यहाँ पे देखो 75 के इमीडिएट नेबर आपका 22 हो रहा है, तो ये 22 जो है आपका, ये 22 हो सकता है कि 22 आपका इधर हो, और हो सकता है कि 22 आपका इधर हो। अभी आपको मालूम नहीं है, ठीक है? कहाँ पे होगा देखा जाएगा। चलिए, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब आप यहाँ पे देखो, देखो ये जगह फिल है, ये जगह फिल है, ये जगह फिल है, ये जगह फिल है, और डी को यहां यहां मना करके रखा है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि डी जो आपका होगा वो यहीं पर होगा, कहीं और उसकी जगह नहीं है। डी यहाँ पे हो नहीं सकता, बी ऑलरेडी बेटा ई के पास हो नहीं सकता। तो डी ये जगह भी अभी फिलहाल आपने अगर इस एफ को माना है, तो ये जगह आपकी अभी ये वैकेंट है। अगर आपने इस एफ को माना है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जगह आपकी वैकेंट है, ये भी फिल है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है। तो ये तो होने से रहा, तो डी आपको फिलहाल के लिए रखना पड़ेगा यहीं पे, लेकिन ये सर्कल वाला होगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है? चलिए और भी आगे देखते हैं हम। इज 27 ईयर ओल्ड, ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी के पास 27 वाला आपका नहीं होगा। अब बी कहाँ पे है, देखो अब ये देख लो कि बी ये रहा, 27 वाला बोल रहा है कि ये बी के पास नहीं होगा। तो बाकी में तो ईयर्स आपके पूरे फिल हो चुके हैं, एक ही आपका इस वाली पॉसिबिलिटी बच रहा है। तो 27 जो होगा आपका, 27 आपका हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर 27 आपका यहाँ पे होगा, ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा है कि 27 बी का इमीडिएट नहीं होगा। 27 अगर आपका यहाँ पे होगा, तो क्या ये मिडिल वाली जो ये 2x वाली कंडीशन है, ये क्या हो पाएगी यहाँ पे? क्या ये पॉसिबल है किसी भी हाल में? नहीं पॉसिबल, ठीक है? 27 इधर भी बी के पास नहीं हो पाएगी, इधर भी आपके बी के पास नहीं हो पाएगी 27। पूरा एकदम खराब कर दिया बुला के। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या 27 आपका हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिडिल है 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल आपको 27 होता नहीं है। अगर ये नहीं होता तो फिर आपके ये जो सर्किट की ये जितनी भी चीजें हैं, ये इनको आप बिल्कुल एक सिरे से, आप अगर कॉपी पेन में हो तो आपको इनको हटाना पड़ेगा। मैं सिंस यहाँ पे हूँ तो मैं इनको पूरा रिमूव कर देता हूँ। 75 आप इसको हटाओ, 22 आप इसको हटाओ, डी आप इसको हटाओ, और ये जो आपका जो आपने बनाया था, तो ये भी इसका एरो भी ये हट गया। थोड़ा सा ये मुझे बनाना पड़ेगा, ये चीज, ठीक है? चलिए, अब जो आपने एफ यहाँ पे लिया था, जो एफ आपने यहाँ पे लिया था, अब इस एफ को आपको 100% आपको मान के चलना पड़ेगा। आप इस एफ को मानो, इस एफ को आपको मानना पड़ेगा, इस एफ से आपको चीजें करनी पड़ेगी, और साथ में एफ वाली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना? थोड़ा सा उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। द एज ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज 1 ईयर लेस देन एज ऑफ बी। कि जो एफ के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में है, जो ये 27 आपका हो नहीं रहा था, इसको तो मैंने हटाया नहीं, इसको हटाओ, ये मेन तो समस्या की जड़ यही था। तो एफ के जो इमीडिएट जो लेफ्ट में हो रहा था, तो ये होगा आपका 75। दूसरी चीज फिर क्या बोल रहे हैं कि
द एज ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज 75 ईयर ओल्ड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो 75 ईयर का जो इमीडिएट जो नेबर होगा वो 22 ईयर्स होगा। डिफरेंस हमने ए बी का यहाँ पे निकाल लिया है। ई हो जाएगा यहाँ पे 22। चलो ये भी हो गई बात। फिर और आगे बढ़ते हैं। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का इमीडिएट नेबर आपका डी नहीं होगा। अब देखो, ये भी जगह फिल है, ये भी फिल है। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। टी के लिए दो ही जगह है, या तो ये है या तो ये है। यहाँ पे हो नहीं सकते क्योंकि ई का इमीडिएट नेबर हो जाएगा। तो आपका जो डी होगा, डी हो जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे डी हमने बैठा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं कि वन ऑफ देम 27 ईयर ओल्ड बट ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। 27 जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं हो रहा है। अब देखो, बी का इमीडिएट नेबर यहाँ पे होगा नहीं, वो यहाँ पे वो होने से। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं। एक चीज और यार। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो, यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि जो 27 ईयर ओल्ड है, ये बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। बी आपका कहाँ पे रहा, ये। तो 27 आपका यहाँ पे नहीं होगा। 27 आपका यहाँ पे हो सकता है। और ये बी का इमीडिएट नेबर, ये 27 आपका यहाँ पर भी हो सकता है। अब ये कहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा चेक करने का विषय है। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ा, अरे यार बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहे हैं ना। ठीक है, घर में रोज यही होता है। ये वही सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। यार जब ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ जब यहाँ पे बोल रहा है, तो ये 75 तो आपका यहाँ पे होगा ना। क्या चल रहा है मतलब है, 75 तो आपका यहाँ पे होगा। तो 75 आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। एफ का लेफ्ट में 75 हुआ, या इधर एफ के लेफ्ट में ये 75 हो गया। चलो अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है, 75 जो इमीडिएट नेबर है वो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है। तो इधर तो ये जो 75 का इमीडिएट नेबर, एक एक तरफ तो 76 है, एक तरफ हो जाएगा आपका ये 22। चलो ये 22 हुआ आपका। फिर क्या बोल रहे हैं कि ए इज डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का इमीडिएट नेबर डी नहीं होगा। तो डी यहाँ पे तो होने से रहा, लेकिन डी यहाँ पे आपका हो गया। चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे देखो आप, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, आराम से आपका डी भी यहाँ पे हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ देम इज 27 ईयर्स ओल्ड बट ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। 27 ईयर ओल्ड जो आपका हो रहा है, 27 ईयर जो ओल्ड हो रहा है, ये तो आप समझ पा रहे हो कॉर्नर में ही होगा। और तो कहीं होने से रहा, वो होगा तो कॉर्नर में ही होगा। और ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का इमीडिएट नेबर है नहीं। अब आप यहाँ पे देखो कि 27 3 का मल्टीपल है, तो होगा तो कॉर्नर में ही, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, लेकिन दोनों के दोनों बी के इमीडिएट नेबर हो रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी आपकी काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसको सिरे से आप खारिज कर दो। अब आप आ जाओ इधर कि 27 ईयर्स आपका होगा कॉर्नर में और बी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि 27 आपका यहीं पर होगा। 27 जो आपका होगा वो यहीं पर होगा। इतनी बात आगे समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ एच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड हिज एज लाइज बिटवीन द एज ऑफ बी एंड ए। आप एक बात बताओ, ए का हो रहा है 54 और बी का हो रहा है 76। इन दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? यही होता है। अरे 8 9 64, 8 8 64, यही तो होता है। तो अगर ये 64 हो रहा है आपका, ये 64, तो यही तो बोला है कि एच का जो एज होगा, एच की जो एज होगी वो हो जाएगी 64। तो ये हो जाएगी आपकी 64। क्लियर है इतनी बात? चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एबीसीडी में बचा कौन सा, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। एज ऑफ डी इज 1 ईयर लेस देन एच। कि डी जो होगी, डी की जो एज होगी वो एच से 1 ईयर लेस होगी। एच की आपकी कितनी है? एच की 64 है। तो क्या आप डी की समझ पा रहे हो कि 63 होगी आपकी? डी की 63 होगी। अब आप एबीसीडी पूरे पढ़ लो। ए बी सी डी ई एफ, और ये हो जाएगा आपका जी। और एच तो आपका ये ऑलरेडी होके रखा है। और ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट। आपको आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो मेंस की क्लास है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो लेंदी होता है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा कि मैं इसमें कुछ आपको रिवीजन में कुछ थोड़ा चीजें कुछ मैं रिपीट करके दूंगा। रिपीट अगर मैं करने लगा तो ये मेंस में इसमें देखो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो थोड़े नीडी पर्सन है तो उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो नहीं हो पाए, बाकी समझते हैं। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट। इसके ऊपर आपके रहेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं।
पहले क्वेश्चन, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा होगा, ये मैं इसीलिए ये वाला जो एक बैकग्राउंड होता है ना पेज का, ये मैं लेना नहीं चाहता, बट क्या करूं, ऑप्शन ये तो ब्लैक लो या तो ये लो, तो ब्लैक ही लेना पड़ता है, ब्लैक सबसे बेस्ट होता है यार, व्हाइट में तो बहुत ज्यादा ही पूरा सिर दर्द होने लगता है मेरे को पढ़ाने में ही, पढ़ने में तो आपका होगा ही। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 54 ईयर्स, 54 ईयर्स एज वाले पर्सन के थर्ड राइट में कौन होगा? तो देखो 54 आपका हुआ कौन सा, ये रहा 54, इसके थर्ड राइट में बोल रहा है, राइट इधर ही होगा, तो 1 2 3 F69, F69, तो ये हो गया F, ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन एक नॉर्मल आपका होना चाहिए कि सर यहाँ पे नन ऑफ दीज आपने नहीं देख रखा है, बिल्कुल सही बात है। अमूमन बैंक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि 60 to 65% क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दीज नन ऑफ दिस ऑप्शन जो रहेगा वो ई ऑप्शन यही रहता है। ये ऑब्वियस चीज है ना, बहुत ही कॉमन चीज है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे अभी नहीं दिया है, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट भी होगा, अभी देखो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। सो ये क्वेश्चन अभी और भी आपके अपडेटेड आएंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के लेवल में करवाऊंगा क्वेश्चन आपको। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड 69 ईयर ओल्ड पर्सन व्हेन काउंटेड फ्रॉम क्लॉकवाइज फ्रॉम बी, क्लॉकवाइज फ्रॉम बी, बी से क्लॉकवाइज चलना है, बी ईयर 69, बी आपका ये रहा, 69 आपका ये रहा, क्लॉक वाइज चलना है, मतलब कि ये ऐसे आपको चलना पड़ेगा, क्लॉक ऐसे ही घूमती है, तो 1 2 3 4, 4 पर्सन हो रहे हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, 4, सही है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर बात है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा? सी सिट्स एट द कॉर्नर एंड फेसेस इनसाइड, सी कॉर्नर पे है, इनसाइड फेस करे, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। फिर डी फेसेस आउटसाइड इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी आउटसाइड, डी इनसाइड ही फेस कर रहे हैं, मतलब ये तो गलत हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप फिर पूरे आप ऑप्शन रीड करो कि पूरे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, पूरे ऑप्शन में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड डी, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, पूरे ऑप्शन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दे के रखा है, सीधे आप ये आंसर मार्क करो और सीधे आगे बढ़ जाओ। बट हाँ, नीचे ऑप्शन आपको जरूर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? कई बार क्या होता है, जैसे देखो बी आपका सही नहीं हुआ, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पता आपका ये सी सही हो जाए, तो नीचे आपको ऑप्शन दे के रखेगा कि ओनली ए एंड सी इज ट्रू, कंडीशन में आप थोड़ा सा ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और इन्फॉर्मेशन कि आपका जो ये क्वेश्चन है, तो ये डिपेंड करेगा कौन से एग्जाम में आया है, लेकिन हाँ आप इस क्वेश्चन में 2 to 4 क्वेश्चन से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि कौन से एग्जाम में आया है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर जैसे क्लर्क में आया तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन भी आराम से देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन अगर यही पीओ में आया तो हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले, हो सकता है कि 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये डिपेंड करेगा कौन सी एग्जाम में आया, कौन सी एग्जाम है, उसके हिसाब से ये इसकी चीजें मैनेज हों। ठीक है, चलिए बाकी मैं क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लेके आया ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप थोड़े से फेमिलियर रहे। What is the age difference between the person sitting second to the left of F and the person sitting second to the right of C? क्या बोला है कि एज का डिफरेंस आपको बताना है। एफ के जो सेकंड लेफ्ट में है, एफ के सेकंड लेफ्ट में पहले आप देखो, एफ ये रहा सेकंड लेफ्ट, मतलब कि ये 75 हुआ है, तो एक तो हो गया ये 75, पहली चीज। दूसरी चीज फिर क्या बोल के रखा है कि पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, कि सी के सेकंड राइट में, सी के सेकंड राइट में मतलब हो गया ये 63, ये हो गया क्या 63। एज डिफरेंस आपसे पूछा है, ठीक है, हो जाएगा 12, ये 12 ईयर्स, और आ गया ये, तो 12 ईयर्स मींस ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। फॉलोइंग 5 आर alike in certain way based on the sitting arrangement and form a group, which one does not belong to that group? तो यहाँ पे ऑड और आउट वाला आपका क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए हो रहा है 82, ए हो रहा है 82, क्या ए 82 हो रहा है? ए तो मेरे ख्याल से 54 था, बिल्कुल ये ए आपका 54 दिख रहा है, चलो ये तो आपका ऑड ऑन आउट में हुआ नहीं। बी 76, बी 76 बिल्कुल हो रहा है। अब आपको सिर्फ एक ही और चेक करना है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। एच 64, एच 64, एच 64 हो रहा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझो क्यों, देखो
जब आपने 3 को चेक किया तो ये वाला तो आपका मैच किया नहीं था, ये वाला आपका मैच किया नहीं था। ये दोनों आपके मैच कर गए थे। अगर ये दोनों आपके मैच कर गए तो ये तो कंफर्म है कि आपके ये दोनों और भी आगे जो फर्दर और भी होंगे वो मैच करेंगे। सिर्फ मैच नहीं करेगा यही वाला। और ऑन ऑन आउट में 5 क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दीस वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा ही आपको एज इट इज ही देखने को आपको मिलेगा। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। इफ ऑल द पर्सन आर इन सेंडिंग आउट their edges from the left to right, then who will be fourth from the left? आप एक बात बताओ, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है कि पहले सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलता है। आप एक बात बताओ, अगर आपको लेफ्ट टू राइट ही अरेंज करना है, लेफ्ट और राइट, तो आप सबसे कम वाले को देखो ना। तो सबसे कम इसमें कौन सा हो रहा है? यही हो रहा है। 62, सॉरी, 22, 22 हुआ। 22 से जब आप आगे चलोगे तो आपको 27 दिखेगा। 27 दिखेगा। 27 जब आप और आगे चलोगे तो ये मिलेगा आपको 54। 54 है। 54 से और आप और आगे जब जाओगे तो ये 69, 64, ये मिलेगा आपको 63। तो 63, यही फोर्थ तो आपसे पूछा है। फोर्थ ही तो आपसे पूछा है कि वो विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, कि लेफ्ट से ही आपको अरेंज करना है। लेफ्ट से फोर्थ आपसे पूछा है। तो लेफ्ट से फोर्थ आपका कौन सा हो गया? लेफ्ट से फोर्थ आपका हो गया क्या? 63 मीन्स डी। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, टी, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आप समझ में आई होंगी। क्लियर है इतना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। रुकना बिल्कुल नहीं है। इस क्लास में अगर रुक गए तो फिर तो बात ही क्या है। ये मशीन इनपुट का आपका ये क्वेश्चन है। मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। आप अगर इसका लॉजिक अगर आप समझ अगर आपको आ गया तो आप राजा हो। और अगर इसका लॉजिक अगर आपको समझ में नहीं आया फिर बहुत आप समस्या में फिर पड़ जाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपके मेंस में मतलब ऐसा हो चुका है कि पिछले 3-4 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं तो इस टॉपिक से जितने भी पीओ मेंस है उससे क्वेश्चन जरूर आए हैं। पीओ मेंस में इससे क्वेश्चन जरूर आए। अब ये मान के चलो। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान देके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई करो। आपका जो पहला काम होता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, आप ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प होगी। है ना? मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल आप मेरे को फॉलो करो तो आप बिल्कुल राजा बन जाओगे। देखो एक चीज मैं क्लियर बताऊं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैं बोलना चाहता हूँ। जो आपकी ओन मेथड होती है, जो आपकी ओन मेथड होती है, जो कि सिर्फ जो कि आपने डेवलप की है, करने का तरीका, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का तरीका, समझने का तरीका, कुछ भी तरीका जो कि आपने डेवलप की है, जो कि आपके सेल्फ डेवलप्ड है, वो तरीका इस दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है। वो तरीके में आप कभी नहीं फंसोगे। समझ गए? तो मैं ये चीज हमेशा, और मैं जब भी ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि आप खुद का तरीका डेवलप करो। खुद का, जब आप खुद का डेवलप करोगे वो चीजें और निखर के आएंगी और आप चीजें और आप हेल्पफुल पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। इनपुट आपको देके मिला 59, परमानेंट 72, वेरियस 45, पर्टिकुलर 64, अबेकस 82, ज्योमेट्री। इतना आपको ये दे के रखा है। स्टेप वन में आ जाओ। स्टेप वन में आपको क्या मिला कि ये 72 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये 72 चेंज होके और सीधे पहले आ गया। ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आया कि हो सकता है सबसे बड़ा वाला हो। तो सबसे बड़ा जब आप देखने जाओगे तब तो आपको 82 आपको दिख रहा है। ये वाला भी लॉजिक नहीं हुआ। हो सकता है डिजिट का सम किया हो। तो आप यहाँ पे देखो कि 7+2 जब करोगे तो ये 9 होगा। 7+2 करोगे तो 9 होगा। तो फिर एक चीज और भी तो होनी चाहिए कि 4+5 जब करोगे तो ये भी तो 9 होगा। तो 4+5 को क्यों नहीं लेके आए? लॉजिक चल रहा है, कुछ तो लॉजिक चल रहा है। अब कुछ लॉजिक चल रहा है तो आप और देखो फिर। हो सकता है कि इनका इनका माइनस करके कुछ किया हो, कि माइनस करके कुछ किया हो। तो आप एक बात बताओ, 7 - 2 5 होता है। अगर ये 5 है तो हो सकता है कि 5 फिर सबसे बड़ा होना चाहिए या फिर सबसे छोटा होना चाहिए। या तो सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो 5 9, 5 9, 9 - 5, ये हो जाएगा 4। चलो अच्छी बात है। इधर आओ, 4 - 5, तो ये हो जाएगा 1। लाइट जा चुकी है। सो आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होना, है ना? मैं दिखूं ना दिखूं, स्क्रीन तो आपको दिख ही रही है। आपको उससे मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि अगर आपको इतना पता है कि ये 1 हुआ 4 5 माइनस 4 करके, तब आप यहाँ पे देखो कि 6 माइनस 4 ये होना चाहिए 2 और 8 माइनस 2 ये होना चाहिए 6। अब ये इतना जब आपको मिल गया, तो आप एक चीज बताओ कि फिर 5 अगर आपको सबसे बड़ा मिला, तो फिर होना चाहिए 5 से सबसे बड़ा तो आपका हो ही नहीं पाया, क्योंकि इधर आपका 4 बैठा है जो कि उससे छोटा है, लेकिन इधर आपका 6 बैठा है जो कि उससे बड़ा है। तो इससे छोटा भी मिल गया, इससे बड़ा भी मिल गया, मतलब ये बीच का नंबर है, तो आपका ये वाला जो डिफरेंस वाला लॉजिक है, ये भी लॉजिक आपका नहीं बैठा। तो फिर क्या होगा? फिर हो सकता है सबसे बड़ा नंबर वाला वो तो अपना आपका पहले ही चला गया था। अब आप इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू टू क्या मिला? 7 इंटू टू मिला आपको 14। 7 इंटू टू अगर ये होगी 14, चलो अच्छी बात है, मैं 14 में मान के चलता हूँ कि इसका हो गया 14। फिर 7 इंटू टू ये सबसे पहले इसको कर दिया, इसके बाद 59 परमानेंट और फिर वेरियस, मतलब ये 72 इधर चला गया, बाकी एज इट इज पूरी आपकी लाइन कॉमन है, वेरियस हो गया। फिर 45, फिर 64, मतलब ये पर्टिकुलर को भी यहाँ से हटाया है, पर्टिकुलर भी यहाँ से हटाया और सबसे लास्ट पे पहुंच गया है। ठीक है, पर्टिकुलर को हटाने का क्या रीजन है उसका भी देखेंगे। 64 आया, अबेकस आया, फिर आप 82 ज्योमेट्री, ये आप एज इट इज रहा, पर्टिकुलर बस वहां से ले जाके यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है। शिफ्टिंग का रीजन क्या है वही हमको पता लगाना है। देखो, अगर ये आपका पर्टिकुलर अगर यहाँ पे पर्टिकुलर में आप ये देखो, हो सकता है कि फर्स्ट लेटर ये सबसे बड़ा लेटर हो, लेकिन यहाँ तो आपको वी दिख रहा है, उससे भी बड़ा लेटर आपको दिख रहा है, पी आपको और भी है, तो फिर तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसमें भी पीई है, अगर पी पी से अगर देखा जाए तो इसमें तो पी हो रहा है, तो पी ए है और ये पीई है। तो जो सेकंड लेटर, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट लेटर अगर सेम रहता है ना, सेकंड लेटर को हमको ऑब्जर्व करना होता है, जब हमने सेकंड लेटर को ऑब्जर्व किया तो ई ए से बड़ा होता है, तो ये पहले आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो लास्ट लेटर देखो आप, लास्ट लेटर में क्या चल रहा है? एस, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, आर एस यू एस। तो अगर एस वाली अगर बात होती, तो फिर तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा होता फिर भाई। क्या एस सबसे छोटा है? एस टी, एस टी, एस टी, हाँ एस है तो सबसे छोटा। तो अगर सबसे छोटा है तो यू एस और पर्टिकुलर हटाया है तो आर एस। ठीक है, आर एस, आर एस टी, ठीक है। आर एस मतलब ये हुआ, यूएस मतलब ये हुआ, यूएस आपका ये हुआ। तब आर एस आपको चल रहा है कि आर एस सबसे छोटा हो रहा है, सबसे छोटा को यहाँ पे रखा होगा। अगर आर एस को सबसे छोटा रखा हुआ होगा, तो फिर आर एस से बड़ा फिर कौन सा होगा? आर एस से बड़ा फिर कौन सा होगा? आर एस से बड़ा होना चाहिए यूएस। अब ये यू और एस से भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस इसमें भी है और यूएस इसमें भी है, मतलब यूएस आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी, और यूएस आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। मतलब इससे भी आपको समझ में नहीं आ गया क्या लॉजिक चला। तो यहाँ पे फिर अब क्या होगा कि यूएस यूएस, अब फिर ये थर्ड लेटर आपको देखना पड़ेगा। तो यू बड़ा हुआ कि सी बड़ा हुआ? तो आपका बड़ा हुआ यू, मतलब ये होना चाहिए आपका सी। तो कुल मिला के अबेकस आपका आना चाहिए सेकंड नंबर पे, जो कि ये परमानेंट आ गया। तो ये तो आपका होने से रहा कि ये लेटर बना था लॉजिक, इसमें किसी में भी बिल्कुल दूर दूर तक नहीं लग रहा है। अब आप इसमें देखो नंबर ऑफ लेटर्स, तो नंबर ऑफ लेटर्स जब आप देखोगे तो थ्री, 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 9 हो गए, 3, 3, 1, तो 7 हो गया, 7, ये हो जाएगा 9, 3, 3, 6, 3, 6, 9 +2 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3 + 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 8। इतनी हुई। अब अगर ऐसी बात है तो पर्टिकुलर में तो हो रहे हैं सबसे ज्यादा, 11 हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर सबसे पहले आया। चलो पर्टिकुलर सबसे पहले आ गया, पर्टिकुलर के बाद फिर सिर्फ कौन सा होना चाहिए? ये 9 वाला परमानेंट, परमानेंट भी आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद कौन सा शिफ्ट होना चाहिए? 8 ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी उसके बाद शिफ्ट हो रही है। फिर इसके बाद शिफ्ट होना चाहिए आपका वेरियस, तो वेरियस फिर आ गया। फिर इसके बाद आ गया अबेकस, मतलब ये अबेकस आ गया। कुल मिला के बात ये है कि नंबर में जो चल रहा है वो चल रहा है आपको मल्टीपल, नहीं, नंबर में जो चल रहा है, हाँ ठीक है। देखो नंबर में हमने क्या देखा था कि 14 ये देखा था हमने, चलो ये 14 आपका हुआ था और बाकी ये चेंज हुआ था। तो जो आपका वर्ड वाला जो आपका चल रहा था, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ लेटर्स के थ्रू ये शिफ्ट हो रहा है। अब दूसरी चीज, पर्टिकुलर, ये सबसे पहला वर्ड आया, फिर एक शिफ्ट हुआ, फिर परमानेंट आया, फिर ये पर्टिकुलर और एक शिफ्ट हुआ, परमानेंट आया, फिर ये ज्योमेट्री आया, फिर ज्योमेट्री एक शिफ्ट हुआ, परमानेंट एक शिफ्ट हुआ, पर्टिकुलर एक शिफ्ट हुआ, तो ये वेरियस आया, फिर ये वेरियस पूरा एक लाइन पूरी लेके शिफ्ट हुआ, तो ये अबेकस आया। कुल मिला के एक एक जो प्लेस है वो शिफ्ट होते हुए आगे बढ़ गए। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो।
अब नंबर का देख लो आप, एक में 72 हुआ, अच्छी बात है। दूसरा हो गया आपका 82 और 72 एक प्लेस आपका शिफ्ट हो गया जैसे कि नंबर में चल रहा था। तो आप एक बात बताओ, 72 72 टू 14 हुआ था, 8 इंटू 2 16 आपका हो रहा है। चलो ये भी हुआ, ये भी आपका शिफ्ट हो गया। फिर 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 ये हो रहा है 20, तो फिर आपको 20 मिल गया। फिर तीसरा कौन सा शिफ्ट, और ये एक अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये 82 72 72 ये एक प्लेस शिफ्ट हुआ। फिर जब थर्ड में आ गया तो 42 आया और 82 72 दोनों शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये भी शिफ्ट हुए, तो ये आपका क्या मिल गया, 20 मिल गया। फिर ये 45 पे ये शिफ्ट हुआ और 64 आ गया। 64 को अगर आप देखो तो 6 चौको 24, 6 4 जा 24, तो ये 24 हो गया। मतलब ये नंबर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो इनका जो मल्टीपल है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो चल रहा है उसी के हिसाब से ये चल रहा है। और फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये 59 आ गया। 5 9 जा 5 9 45, 5 9 जा 45, ये हो गया 45। कुल मिला के आपको जो पता चला कि इनके डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स का मल्टीपल, और इधर शिफ्ट हो रहे हैं मल्टीपल की वजह से ये नंबर शिफ्ट हो रहा है, और नंबर ऑफ लेटर्स की वजह से ये आपके वर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो, अब एक बात आपको और भी हो सकती है कि सर ये तुरंत कैसे पता लगा है। देखो एक चीज मैं बहुत क्लियर बताऊं, ये ऐसा टॉपिक है कि आपको ये टारगेट बनाना चाहिए कि पर डे मुझे 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने, 5 सेट आपको सॉल्व करने हैं। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर इसको सॉल्व करने कर बैठोगे तो आपको इतने वैरायटी के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी तकलीफ हो, मैं ये चीज एग्री करता हूँ। बट ये है कि धीरे धीरे करके आप इतने फेमिलियर हो जाओगे ना कि आपको पैटर्न जो आपको सामने दिखेगा ना तो आपको लगा अरे ये तो मैंने अभी किया था, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लगेगा। तो इसलिए बोलता है कि बैंकिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपको परफेक्ट आपको बनाएगा। ठीक है, चलिए, अब अगर ये चीज हो गई तो हम बढ़ते हैं और आगे। अगर और आगे बढ़ते हैं तो इनकी बात करते हैं। अब देखो एक चीज है, इस पेज तो देखो मैं लेके आया था, लेकिन अब मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी लिखने की हालत में मैं हूं ही नहीं कि मैं इसको लिखूं। बिल्कुल नहीं लिखूंगा मैं क्या करूंगा, बिल्कुल आपके इसी मतलब कि इसी स्क्रीन में ही मैं इसको पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, और मैं इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा। देखो अगर आपको लिखना हो तो आप बिल्कुल लिखो, कि जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 6 जा 36, छचाम को 36, 7 7 49, 55 25, 8 3 24, और 4 3 12, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 8 3 जा 24, और 4 3 जा 12। क्लियर बात है, इतनी आपको होगी। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपके हुए हैं, जितने भी डिजिट्स के, वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले 43 को लिखोगे, फिर इसके बाद आपका कौन सा आएगा, 24 मतलब कि 83 को लिखोगे, फिर दूसरे नंबर पे आप लिखोगे, तीसरे नंबर पे मतलब कि 55, फिर चौथे नंबर पे ये 66, और फिर पांचवें नंबर पे 77, ऐसे लिखोगे। आपको अगर लिखना होगा तो आप स्टेप ये बना लेना, लेकिन मैं आपको अगर ये बोलूं कि मैं उन स्टेप को आपको लिखना ही नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ ऐसा समझाता हूँ, ध्यान से आप देखना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक मेथड मैं आपको भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको यहाँ पे, और ये है मेंस का, है ना, ऐसा क्वेश्चन मेंस में ही आता है। प्री में जो आता है ना तो डायरेक्ट शिफ्टिंग का आता है, या तो शिफ्टिंग आएगा या तो रीअरेंजमेंट का आएगा। ठीक है, तो इसमें अरेंजमेंट और शिफ्टिंग दो ही होता है, तो या तो अरेंजमेंट का आएगा या तो शिफ्टिंग का आएगा। यहाँ पे क्या है कि इसमें लॉजिक भी लग रहा है, नंबर भी ये लॉजिक लग रहा है, तो ये मेंस में ही आएगा, है ना। प्री में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन हाँ कई बार, बट ये प्री में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, समझो ये चीज कभी नहीं आएगा, है ना। प्री में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये इसका लॉजिक बैठाते बैठोगे। प्री में आपको सामने ही दिखता है, और उसमें ही आपको मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला नंबर जो कि आपका इधर शिफ्ट होगा, तो सबसे पहला अब देखो, नंबर इधर से शिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट से, ये लेफ्ट हो गया ना। मैंने ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने करवाया हुआ है ना। अब देखो जो आदमी जो चीज पढ़ाया रहता है, जैसे मैं अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपने अगर पढ़ाया तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। अब जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उस टॉपिक में थोड़ा सा मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि आप कहाँ से पढ़े हो, क्या पढ़े हो, मेरा पढ़ाने का तरीका और सामने वाले का पढ़ाने का तरीका मैच कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि देखो इस दुनिया में टीचर सब अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सबका इंटेंशन एक ही होता है कि आप पढ़ो, आपको कुछ सिखा पाए।
अब आपको किसका समझ में आता है ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए। 43 सबसे पहले यही आएगा, 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 1L। 1L। ठीक। इसके बाद कौन सा शिफ्ट होगा? 4 3 12, 8 3 24, 55 25, तो ये दूसरे नंबर पे यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2L। तीसरे नंबर पे आपका यही होगा, 3L। चौथे नंबर पे आपका कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका 4L। अब ये मैं बताऊंगा कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, रीजन देता हूं। और ये हो जाएगा 5L। ध्यान से समझना। देखो, जो मैंने 1L लिखा है, जो मैंने 1L लिखा है, 1L का मतलब ये है कि लेफ्ट में सबसे पहले ये वहां से शिफ्ट होगा। सबसे पहले ये 43 शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद 83 शिफ्ट होगा, और ये 43 को अंदर घुसेड़ते हुए अंदर को डालेगा, एक पोजीशन अंदर डालेगा, और इसके बाद फिर आपका ये 83 आपका आ जाएगा। फिर ये 83 को एक एक पोजीशन, एक प्लेस आपके अंदर डालेगा, एक प्लेस उसको अंदर भेजेगा, और फिर आपका ये 55 उसमें शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका 66, जो कि एक प्लेस 55 को अंदर ढोसेगा, अंदर धक्का मार देगा, और फिर इसके बाद ये आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा कि आपका जो ये 77 आएगा, जो कि एक प्लेस इसको धक्का मारेगा, किसको? 4L को, मतलब कि 66 को, और ये 77 आपका आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 1L 2L 3L 4L 5L यहाँ पे ये लिखा गया है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जैसा कि अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रुको, मैं ऊपर वाली चीजों को थोड़ा सा मैं इनको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको इसी में समझाता हूँ, क्योंकि ये मैं समझा के जाऊंगा, और ये किसी में किसी चीज इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से आप समझना। ठीक है, चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहला आपको जो 72 आपका जो ये शिफ्ट हुआ, ये हो जाएगा आपका 1L। फिर 82 हुआ, ये हो जाएगा आपका 2L। फिर आपका होगा 45, तो 45 हो जाएगा आपका 3L। फिर हो गया आपका 64, तो 64 आपका हो जाएगा ये 4L। और फिर हुआ आपका 59, तो ये हो जाएगा आपका 5L। आई होप चीजें हम मैच करवा रहे हैं। अब आ जाओ आप वर्ड्स में। वर्ड्स में क्या चल रहा था? जिसमें नंबर ऑफ लेटर सबसे ज्यादा होंगे, तो वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, वही चल रहा था। अब इसमें देखो, अब क्लियर दिख रहा है, क्लियर ही दिख रहा है कि इसमें कितने दिख रहे हैं? 3 3 6 3 9, इसमें 9 दिख रहा है। इसमें देखो, 3 3 6 3 9 4। क्लियर से बहुत ही, और ये क्लियर विजिबल भी था कि anniversary में सबसे ज्यादा ही आपके लेटर्स होंगे। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, यहाँ पे कर दो 1R। 1R क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये राइट साइड से ये शिफ्ट हो रहा है, ये रहा आपका राइट। ठीक है, ये आपका, जस्ट 1 मिनट, ये आपका है राइट। ठीक है, ये आपका है राइट, इधर से ये राइट हो रहा है, ये राइट से शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले आपका आएगा क्या? एनिवर्सरी। और यहाँ पे क्या आया था सबसे पहले? पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स आया था, तो ये हो जाएगा आपका 1R। इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। 1R के बाद फिर क्या आया था? परमानेंट आया था। तो परमानेंट आपका हो जाएगा क्या? 2R। यहाँ पे क्या है इसके बाद? जैसे यहाँ पे कितने आए थे? 11 आए थे टोटल। यहाँ पे हो रहे हैं आपके 9। यहाँ पे हो रहे हैं आपके 9। इसमें कितने हो रहे हैं? 3 3 6 3 6 3 9 1 10। यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 होगा नहीं, ये पहले 10 वाला होगा। तो ये हो जाएगा आपके 2R। तो ये 2R आपका बन जाएगा। 2R के बाद फिर ये आपका हो जाएगा, बेशक ये 3R हो जाएगा। क्लियर कट ही आपको दिख रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, क्योंकि इसके बाद ये दोनों में तो बहुत कम लेटर्स आपको दिख रहे हैं। इसके बाद फिर आपको ये फ्लोटिंग में भी आपको 8 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 4 ये 4 ये 8 लेटर्स इसमें भी दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4R। कि ये राइट में चौथे नंबर पे ये शिफ्ट होगा। फिर रिफॉर्म्स आपका एक बचेगा, फिर ये हो जाएगा आपका 5R। आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। देखो, ये मार्किंग करना तो ये आसान होता है। लोचा कहाँ पे आता है पता है? लोचा आता है जब हमको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कि हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इनकी देखो, इनको देखो पहले आप, यहाँ पे आओ।
following elements is third to the left of the second element from the right hand in the step third. अब स्टेप थर्ड में ये इमेजिनरी चलेगा। आप देखो, मैं ये चीज एक चीज में क्लियर होता हूँ, मेंस पढ़ रहे हो आप, तो आपको एक चीज तो मालूम होनी चाहिए कि मैं ये चीज अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको चीजें ये जो शिफ्टिंग वाला जो मार्किंग वाले मैंने बताए हैं, तो ये आपको पता होगा। देखो मैं तभी करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको मार्किंग बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, मार्किंग मैंने समझा दी है जो समझाना था। मैं ये जो इमेजिनेशन वाली चीजें हैं, तो ये इमेजिनेशन वाली चीजें मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इमेजिनेशन आपको आती है, और मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत मैं अज्यूम ये चीजें अज्यूम करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे इनको अज्यूम करना है ना। प्री होता, और प्री में बोल रहा हूँ, बेसिक एक क्लास होती जो कि मैं अभी इनपुट आउटपुट करवाऊंगा, मशीन इनपुट आपको बेहतर तरीके से करवाऊंगा। फिलहाल मैंने करवाया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंस पढ़ रहे हो तो आपको ये मालूम होगा। ये तब की बात करते हैं कि when the following element is third to the left of the second element from the right end, राइट एंड से राइट एंड से स्टेप थर्ड में सेकंड एलिमेंट के थर्ड लेफ्ट में कौन सा होगा। अब एक चीज आप समझो, सेकंड एलिमेंट के थर्ड लेफ्ट में, तो आप एक बात बताओ, राइट एंड से सेकंड एलिमेंट के थर्ड लेफ्ट में जाओगे तो फिफ्थ डायरेक्ट बोलो ना, फिफ्थ डायरेक्ट बोल दो, क्या दिक्कत है। सेकंड से जैसे सेकंड हुआ, वन टू ये सेकंड हुआ, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और आप यहां से देखो सेकंड के थर्ड लिस्ट में तो वन टू थ्री, यही हुआ ना। फिफ्थ देखो, तो कुल मिला के बात ये स्टेप थर्ड में आपको राइट हैंड से फिफ्थ आपको बताना है, राइट हैंड से फिफ्थ। अब आप देखो यहाँ पे लाइट चली गई, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं। देखो आप एक बात बताओ, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग, बात बताओ, जब स्टेप थर्ड में आओगे, स्टेप थर्ड में तो थ्री आर तक तो चीजें आपकी अरेंज हो जाएंगी ना, थ्री आर तक तो चीजें आपकी अरेंज हो जाएंगी। तो थ्री आर में जब चीजें अरेंज होंगी, तो सबसे पहले जो आपका जब राइट हैंड से जब आप स्टार्ट करोगे, तो राइट हैंड में सबसे पहला जो थ्री आर वाला जो जो वर्ड रहेगा, तो स्टेप थर्ड में तो थ्री आर ही रहेगा ना सबसे पहले। जैसा कि यहाँ पे देखो आप, जब आप यहाँ पे थ्री आर की जब बात कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे मैंने पूरा लिखा ही नहीं, मैंने टू आर तक हुआ था, ये थ्री आर आपका हो जाएगा ज्योमेट्री, फोर आर हो जाएगा आपका वेरियस, और ये हो जाएगा फाइव आर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में जैसे आप ज्योमेट्री हुआ थ्री आर, सबसे पहले ज्योमेट्री दिख रही, ऐसे ही आपको थ्री आर में आपको दिखेगा सेंक्शंस। इसके बाद फिर आपको दिखेगा क्या, इसके बाद आपको दिखेगा टू आर, और फिर उसके अंदर दिखेगा वन आर। तो जो टू आर हुआ वो हुआ सेकंड। तो कुल मिला के ये है कि वन आर जो आपका आपका हुआ, तो वन आर तक आप थ्री एलिमेंट तो आप चले गए, वन आवर तक थ्री एलिमेंट तो आप चले गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद फिर क्या होगा कि इसके बाद आपके पास दो एलिमेंट्स आपको ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि जो कि उस थ्री से लेफ्ट में होंगे, और वो अनअरेंज होंगे। ये कंफर्म है कि वो अनअरेंज होंगे, क्योंकि थ्री एलिमेंट्स अगर राइट से अरेंज हुए हैं, तो थ्री एलिमेंट ही आपकी राइट लेफ्ट से भी अरेंज होंगे, दोनों तरफ से इक्वल नंबर ही एलिमेंट्स अरेंज होंगे ना। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये तीन एलिमेंट्स आपके, ये तीन वर्ड्स आपके ये अरेंज हुए इधर, तो इधर भी तो तीन ही अरेंज हुए। ये 59 तो आपका परमानेंट, ये यहीं से ये आ रहा है, ये खिसता हुआ बेचारा आ रहा है इधर, एक एक प्लस शिफ्ट हो रहा है। 59 तो अभी इसका अरेंजमेंट तो हुआ ही नहीं, इसका सबसे लास्ट में हुआ है, क्योंकि ये 45 हो रहा था। समझ रहे हो आप? तो थ्री आर यहाँ से भी हुआ होगा। कुल मिला के बात ये है, अब आप देखो इधर से यहाँ कि आप वन आर, ये वहां वन आर तक आप आगे, मतलब कि वन टू थ्री, और वन आर आपको मिला, मतलब कि एनिवर्सरी आपको मिलेगा। अब आप यहां से ये देखो कि इधर राइट साइड से अनअरेंज दो कौन से हैं, तो अनअरेंज आपके होंगे। देखो ये तो अरेंज हो गया, ये अरेंज नहीं हुआ होगा पहली चीज, दूसरा अरेंजमेंट आपका ये नहीं हुआ होगा, ये फ्लोटिंग। बस यही दोनों रहेंगे, क्योंकि अनअरेंज देखो थर्ड एलिमेंट तक थ्री थ्री एल और थ्री आर तक तो ये अरेंजमेंट इनका हो जाएगा, फोर एल और फोर आर इनका अरेंजमेंट आपका नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही आपके हो जाएंगे कि जो ये आपके फाइव आर और फोर आर, तो ये फ्लोटिंग फ्लोटिंग ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहा, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ये रहा ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि चीजें आपको क्लियर होंगी। इमेजिनेशन है, देखो इमेजिनेशन। चलो फिर से देखते हैं, अगर किसी को अगर कुछ रह गया हो। इन फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर, स्टेप द ऑर्डर 55 83 43 एनिवर्सरी रिवॉल्यूशन सैंक्शन रिमेन्स सेम। तो ये बोल रहे हैं कि एनिवर्सरी रिवॉल्यूशन सैंक्शन, चलो देख लेते हैं। 55 83
55, 55 क्या होता है? 25, 83, 24 और 4 3 12। अरे क्लियर दिख रहा है स्टेप थर्ड है, क्लियर दिख रहा है कि स्टेप थर्ड है ये। लेकिन तब ठहरो, जरा ठहरो मेरे भीम, ठहरो। ये दिख रहा है कि ये आपका कुछ और नहीं था, ये था आपका 1 आर। और ये क्या था आपका? ये था आपका 2 आर। और ये था आपका 3 आर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल चेक करना चाहूंगा कि सैंक्शन आपका क्या था। सैंक्शन आपका आपका था 3 आर। मैंने क्या सही लिखा है यहाँ पे? बिल्कुल सही लिखा है मैंने। आप ये चीज देखो कि ये तीनों नंबर आपके भूल गए हैं, जस्ट एनिवर्सरी रिवोल्यूशन सैंक्शन भी थे। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ भी अनअरेंज्ड आपका था नहीं। और यहाँ पे ये क्या है? ये है आपका 1 एल, ये है आपका 2 एल, और ये है आपका 3 एल। समझ गए बात को आप? तो और अगर ये जब भी ये आसपास जब आएंगे, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये स्टेप 5 होंगे, कि ये स्टेप 5 होंगे? पूछ लो कैसे। आ जाओ, बताता हूँ आपको। देखो, मैं बताओ, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप सब लोग। जब आप ये 3 नंबर जब आप ये अरेंज करना जब आप स्टार्ट किए यहाँ से, जब आप स्टार्ट किए यहाँ से अरेंज करना, तो आप एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड है, पर्टिकुलर, तो ये पर्टिकुलर खिसकते यहाँ पे आए, सेकंड पे आए, फिर ये थर्ड पे आए, फिर ये फोर्थ पे आए। ये नंबर इसी कब आ गया? इन नंबर के पास ये कब आ गया जिसमें कि 1 एल, 1 एल आप ये इसको देख पा रहे हो, ये 2 एल है, ये 3 एल है, और यहाँ पे ये 1 आर है, यहाँ पे ये 2 आर है, और यहाँ पे ये 3 आर है। यही था। तो कि ये नंबर भी आपके अरेंज हो और आपके ये वर्ड भी आपके अरेंज हो। स्टेप 5 में आया ना, इसीलिए आपका इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। स्टेप 5 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई दिक्कत समस्या? क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में किससे? लेफ्ट हैंड से। कौन कौन से? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। चलो स्टेप सेकंड में आ जाओ। स्टेप सेकंड, तो यहाँ का रेफरेंस आप बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल इसमें मत घबराना। ये आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। पूछा क्या आपसे स्टेप सेकंड से? स्टेप सेकंड से क्या पूछा है कि सेकंड, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ऐसे कुछ पूछा है। ये और ये। चलो इसमें आओ। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्टेप सेकंड में आपका क्या होगा कि जो ये 1 एल है, तो एक तो 1 एल अरेंज होगा, पहली चीज। सबसे पहले इसको ही आप अरेंज करोगे, फिर इसको एक प्लेस शिफ्ट करके आप 2 एल को अरेंज करोगे। एक 2 एल, मतलब सेकंड नंबर पे आपको मिल गया क्या? 83। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर वहां पे सम ही था कि प्रोडक्ट था? मैं सम को यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ही बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या है? थर्ड नंबर पे जब आप 83 आपको मिल जाएगा कि 83 आपको ये 1 एल और 2 एल जब आपके अरेंज हो जाएंगे, तो आपका ये 66 तो आपको अरेंज नहीं मिलेगा ना। लेकिन 66, जैसा कि यहाँ पे 59 ये चल रहा है, जैसा कि 59 यहाँ पे चल रहा है, तो 66 भी तो इसके पीछे पीछे लगा रहेगा। क्योंकि ये सेम स्टेप, जैसे कि यहाँ पे देखो, 72 को अरेंज किया, 59 यहाँ पे ये एज इट इज आपको परमानेंट यहाँ पे एज इट इज आपको दिख रहा है। फिर 82 आपने अरेंज किया, लेकिन 53 आप एज इट इज यहीं पे, क्योंकि ये पुराना ही चला आ रहा है, सेम स्टेप आप कॉपी कर रहे हो। तो यहाँ पर भी सेम स्टेप कॉपी होगी, तो ये 66 आपको थर्ड नंबर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताओ। फिर फिर आपको कौन सा मिला था? सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर पे अब आप देखो यहाँ से कि जो, और आपको चेक करने की बात क्या होती है, देखो सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं ना, सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में आपको 2 एल और 2 आर के बाद कुछ भी अरेंज्ड आपको नहीं मिलेगा। क्या सेकंड स्टेप इसमें आप देखो कि ये 2 एल हो गया, मतलब ये वाला 2 एल हो गया, और ये वाला आपको, ये वाला 2 आर हो गया। क्या इसके अलावा कुछ भी इनके बीच में, मतलब 59 से लेके और यहाँ पे ज्योमेट्री तक कुछ भी अरेंज्ड आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो सेम इसमें भी अरेंज्ड आपको नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना आप, बहुत ही नजाकत के साथ, कि 1 एल आपको 43 इधर मिला, ठीक है, ये अरेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद 83 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, यही आपको एक ये मिला। फिर ये अरेंज नहीं होगा, पहली चीज, ये भी आपका अरेंज नहीं होगा।
और ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। एक नंबर पे ये, दूसरा नंबर पे तो हालांकि ये 83 रहेगा, बट जो अरेंज हो जाएगा उसके हिसाब से गिन रहे हैं। चलो ऐसे ही देख लेते हैं। एक नंबर पे आपको मिलेगा स्टेप सेकंड में ये मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपको ये मिलेगा, तीसरे नंबर पे आपको 66 मिलेगा, और फोर्थ नंबर पे आपको क्या मिलेगा, सैंक्शंस मिलेगा। ये मिलेगा फोर्थ नंबर पे। और जो 77 आपको दिख रहा है, ये मिलेगा आपको फिफ्थ नंबर पे। और यही 77 इसमें प्लस हो जाएगा। इसको टोटल करो। टोटल जब आप करोगे तो 8 6 14, 14 7 21, 21 मतलब कि हो जाएगा कितना, 210। और इधर देखो, 6 3 9 9 7 16, ये हो जाएगा कितना, 226। 226 आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या यहाँ पे है 226? अरे कहीं पे गलत हो गया, 226 है 236? लेट मी चेक, देख लेते हैं। 8 से 14, 14 7, 14 14 7 21, 210, ठीक बात है। फिर 6 3 9 9 7 16, तो ये तो सही रहा है। 6 3 9 9 7 16, तो 2 2 6 226 ठीक हो रहा है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ही गलत है। क्यों हो सकता है कैलकुलेशन कहीं पे गलत हुई हो। टू टू बट 236 तो है। 236 तो है। जस्ट 1 मिनट से चेक कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। आपके पास ही लिखे हुए हैं सब कुछ, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट। माय माय बैड, माय बैड, माय बैड। आप एक बात बताओ, ये शिफ्ट होगा, 14 सबसे पहले अरेंज हो रहा है, लेकिन फिर सेकंड नंबर में ये आ जाएगा ना। सेकंड नंबर में ये अरेंज होगा, लेकिन ये एक प्लस शिफ्ट अंदर होगा ना, तो ये 83 की जगह में ये हो जाएगा 43। ये हो जाएगा 43, है ना? इसको मैं हटाता हूँ, माय बैड। ये मेरी गलती है ना? आपका इसमें कोई दोष नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका 43। अब आप इसको ऐड करो, 6 7 17, तो ये हो जाएगा 170। और फिर 6 3 9 7 16, ये हो जाएगा 186। 186 आपका हो जाएगा राइट आंसर। 186 देखे, एक छोटी सी एक जो आपकी इमेजिनेशन में ही होती है, थोड़ा खेल होता है ना? तो यहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था, और आपका ये अब हो गया, ठीक है। Next question: how many letters, according to the alphabetical series, are there between third letter of the second word from the right end? राइट हैंड से सेकंड वर्ड का थर्ड लेटर। राइट हैंड से सेकंड वर्ड, राइट हैंड से सेकंड वर्ड पहले निकालो। राइट हैंड से सेकंड वर्ड, लेकिन स्टेप कौन सी है? एंड सेकंड लेटर ऑफ द स्टेप फोर। स्टेप फोर में पूछ रहा है, स्टेप फोर में। और फिर क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड से कौन सा फर्स्ट वर्ड, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट वर्ड। अब चलो, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही नायाब चीज है। फोर्थ में बोल रहा है, मतलब कि अगर वो फोर्थ में आपसे पूछ रहा है स्टेप फोर्थ में, मतलब यहां तक आपके कि 5L और 5R, यहां तक बिल्कुल भी अरेंज ये नहीं रहे। बस इतनी चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है? सिर्फ 4L और 4R तक ही आपका अरेंजमेंट हो पाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से सेकंड वर्ड ही बोला है ना? राइट हैंड से ये, राइट हैंड से सेकंड वर्ड का थर्ड लेटर। राइट हैंड से सेकंड वर्ड देखो आप, कहाँ पे रहा, यहाँ पे देखो, सेकंड वर्ड फोर्थ में। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि फोर्थ में सबसे पहले नंबर पे, फोर्थ स्टेप में सबसे पहला नंबर पे 4R ही आपको देखने को मिलेगा। 4R, फिर 3R। तो 3R आपका होगा ना, 3R, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फोर्थ स्टेप पे वेरियस आपका क्या हो रहा है, 4R हो रहा है। 3R आपका क्या हो रहा है, ज्योमेट्री हो रहा है। तो ज्योमेट्री आपको मिल रही है दूसरी जगह पे, दूसरे नंबर पे, ठीक है? तो अब यहाँ पर भी आपको 4R सबसे पहले मिलेगा और 3R उसके बाद मिलेगा। 3R मतलब कि सैंक्शंस, सैंक्शंस का थर्ड लेटर बोला है, मतलब कि N। चलो अच्छी बात है, ये बात हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर बोल ये रहा है कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट इधर से रहेगा फर्स्ट लेटर, लेकिन स्टेप फोर में ही बोल रहा है। तो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट वर्ड, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट वर्ड, इधर से लेफ्ट हैंड। अब इस लेफ्ट हैंड से आप बात बताओ, क्या आपको ये मालूम है कि नंबर पूरे अरेंज हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड से जब आप फर्स्ट वर्ड की आप चर्चा करोगे, तो अनअरेंज्ड वर्ड आपको मिलेगा बीच में। क्यों?
यहाँ पे देखो आप, ये फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे ये पूरे नंबर आपके एक जगह पे मिल गए, पूरे नंबर आपके आ गए, सेम नंबर पूरे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 59 है ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी होते हुए चल रहा है, यहाँ पर भी ये 66 आपका कॉपी होते हुए चलेगा फोर्थ स्टेप तक। ठीक ठीक बात है। चलो, नंबर तो पूरे एक जगह पे हो जाएंगे। ये अबेकस जैसे यहाँ अनअरेंज्ड आपका ये पड़ा हुआ है लावारिस बेचारा, तो अबेकस के जैसा ही ये जो 5L वाला 5R वाला जो आपका वर्ड होगा, 5R वाला जो आपका वर्ड होगा, जिसका जो कि है यहाँ पे रिफॉर्म, तो ये भी आपका अनअरेंज्ड रहेगा, और ये वर्ड अभी आपका ऐसा ही पड़ा रहेगा जो कि अरेंजमेंट उसका नहीं हुआ रहेगा स्टेप 4 तक। ठीक है, तो ये रिफॉर्म का कौन सा लेटर लेने को बोला है यहाँ पे, रिफॉर्म का लेने का बोला है सेकंड लेटर, रिफॉर्म का सेकंड लेटर मतलब कि ई। अब बोला ये है कि ई और एन में, ई और एन में हाउ मेनी लेटर्स, इनके बीच में कितने लेटर होंगे, काउंट कर लो आप। एक तो इससे भी काउंट कर सकते हो, इजोटी होता है ओ होता है 15, ये होगा 14, ये कितना होता है 5, 14 माइनस 5 9, काउंट कर लो। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हुआ 8 हुए। अब देखो ये 9 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आपने माइनस किया है, आपने एक को इंक्लूड किया है, एक किसी लेटर को आपने इंक्लूड किया है, इसलिए आपका ये 9 आया। आप जब इससे इनके बीच के लेटर आपको बताना है, उनको नहीं बताना है, दोनों को उनको नहीं बताना, उनके बीच का लेटर, तो ये 9 माइनस 1 होगा, और ये मिल जाएगा आपको एज आंसर 8, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर थर्ड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में देखो, पहले वन बाई वन ही देखेंगे। स्टेप थर्ड में थर्ड नंबर लेफ्ट हैंड से, स्टेप थर्ड में थर्ड नंबर, जैसे यहाँ पे हो रहा है 72, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर वही होगा, जैसे आप 72 दिख रहा है, मतलब ये 1L है आपका, ये 1L है, 1L ही आपको थर्ड नंबर पे दिखेगा, क्योंकि थर्ड स्टेप में एक प्लेस शिफ्ट हो होके, और जो आपका 3L वाला नंबर होगा वही तो अरेंज होगा, तो ये एक एक प्लेस शिफ्ट होके ये थर्ड नंबर पे, ये 72 जैसे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 1L वाला आ जाएगा, जो कि है आपके यहाँ पे 43, तो एक तो हो गया जाएगा आपका 43। चलो अच्छी बात है, इसको लिख लिया हमने। कि एंड नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप वन, स्टेप वन में सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकंड में देखो आप, राइट एंड से सेकंड में देखो, अगर आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ जो आपकी स्टेप वन जो आपकी होगी, जैसे यहाँ पे 72, सिर्फ 72 अरेंज है यहाँ पे, बाकी पूरे के पूरे नंबर आपके अनअरेंज है, तो सेम यहाँ पर भी तो होगा कि आपका जो पहला नंबर है जो कि है 43, तो 43 बस ही तो अरेंज होगा, बाकी थोड़ी कोई अरेंज होंगे यहाँ पे, बाकी तो कोई अरेंज होने से नहीं, वो के बाकी कोई आपकी अरेंज नहीं होंगे, इसलिए आपके अनअरेंज से आपके राइट हैंड से पूछा है ना वो, राइट हैंड से, हाँ राइट हैंड से, तो जब आप राइट हैंड से जब आप देखना स्टार्ट करोगे, तो अनअरेंज में से ही जो सबसे पहला नंबर आपको दिखेगा राइट हैंड से, तो 43 तो आपका पहले ही अरेंज हो जाएगा, तो 43 तो आपके इधर राइट हैंड से आपको मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 83, तो ये हो जाएगा आपका 83, 43 और 83 इनको, तो 43 83 कैसे multiply करते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। 3 3 3 से 9, फिर 4 3 से 24, ये हो जाएगा आपका 36, 36 में ये गया 6, कैरी आया आपका 3, 8 चौक 32, 32 3 35, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन 35 69, 35 69। अरे ये क्या है, दिखा देगा कहीं पे, चलो देख लेते हैं, लेट मी चेक। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप थर्ड, थर्ड नंबर लेफ्ट हैंड से, तो वो तो वही होगा जो सबसे पहला नंबर होगा, 43 होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। द नंबर विच इज सेकंड, अच्छा अच्छा, देखिए मैंने सबसे पहला नंबर ही ले लिया है, जो कि लॉजिकली गलत है। 83 आपको ये अरेंज, एक अनअरेंज मिलेगा, दूसरा आपको 55 मिलेगा, तो 83 की जगह में मेरे भाई यहाँ पे 55 होगा, तो 83 43, सॉरी माइंड बैड, माइंड बैड, 43 और ये 55, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ये सब होता है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 3 है 15, कैरी आया 4 5 6 20, 4 5 जा 20, और 5 3 जा 15, ये हो जाएगा आपका कितना 35, 35 प्लस 1 ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 6, कैरी पावर आ गया 3, फिर
4 5 जा 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 23 65, 23 65 ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन आपका क्या होता है? ये वाला कैलकुलेशन, अब ये मैथ की क्लास नहीं है, सो मैं ये बिल्कुल उसमें नहीं जाऊंगा। बट ये है कि आपको एज आंसर कैलकुलेशन कैसे करते हो, कौन भी तो आप पढ़ते ही होगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो आप पढ़ते ही होगे, तो ऐसे आपका कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये तीन तीन सेट मैं आपके लिए लेके आया था, पहली मेंस की क्लास थी। सो आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी है तो आप अपने अपनों के साथ शेयर करना, जिनको कि आप चाहते हो कि आपके साथ वो भी एग्जाम क्लियर करें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत ही अमेजिंग, वो भी बहुत ही अमेजिंग रहेगी। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।